श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज श्री गुरु चरण सरोज मन मकुट सुधा वरणो रघुवरे विमल जसो जोदायक फल जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र के जय। नीलाम्भोज श्यामलं कोमलांगं नीलाम्भोज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवान् पारो महासायक चारुचार। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्भोज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभागे। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवाभेदं पोतं भर्ताग्रजतं भक्ति प्रियं भानुकूलं परदेशं भूतातिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि भवरोगवे
तवेदं लोकाविरामम् रणरङ्गधीर राजीव नेत्र रघुवंशिना कारुण्यरूपं करुणाक्रन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे सखेति मत्वा प्रसंयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजान्ता महिमानं तवेदं मया प्रमादविर्विष्णुवापि तमेव माता च पिता तमेव माता च पिता तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वमं देवदेव शान्ताकारं भुजशयनं शान्ताकारं भुजशयनं पहमनावं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाग्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागण्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वर्णनामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामापि मङ्गलाकर्तारच मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्री द्वाविश्वासरूपेण या भाम विना न पश्यन्ति सिद्धांत संत सद्मीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपणं या स्मारशेषे विक्रोपी चंद्र सर्वत्र वन्दे सीतारामगुण ग्राम पुण्यावृहिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कविशतम् वन्दे विजयतन्यापदपुण्डिकं केशोरसौरसमार्तियोगिनिचिन्तं अन्तं त्रितामसं सेव्यं समानशाले परिपूत प्रागपुञ्जनम् दुर्वादुलतन्नं करुणातरुणावद् नेत्रं हेमाम्बरविभूषणं भूषितागम् कंदर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भवभुज जानकी सौ ना धर्मनिष्ठोऽपि च चात्मवेदी ना धर्मनिष्ठोऽपि चात्मवेदी न भक्ति मास्तचरणारविन्दे अकिञ्चनो निगत्यं शरणं तद्वाप्तं मूलं शरणं प्रपदे अपराधसहस्रं भजनं पतितं भीमवनावोदरे अगित शरणागति हरे कृपाय केवलं मत्सातकुरम्
वर्तमान हरे नारायणं केशवाय। हे गोविंदा गुरुंधोजे गोनिनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे गोपालक हे कृपाजल निधो सिंधु निधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसन हे गजेंद्र करुणा पानिहरण हे माधव। हे रामानुज हे जगन्नाथ गुरु हे पुंडिकाक्षम। हे गोपी जना पालन प्राजना नामेना त्वा विना न विना। कस्तूरी तिलक लटाल पटेल वक्षस्थले कौस्तम नासे गृही गजमौति करतल वेणु करे कर्णम। स्वर्गा हरिचंदनम सुलतल कंठे च मुक्तावली। स्वर्गा हरिचंदनम मुकुलितम कंठे च मुक्तावले। गौपी स्त्री परविषितो विजेते गोपाल चुरामणि आदो राम तपोवान निगमनम हिट्टामृग कांचनम। विदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीम सुवासनम बाले निर्जलम समुद्र तन्नम लंका पूरी दाहनम। पश्चात रावण कुंभकर्ण हंतम एतम श्री रामायणम आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी गिरिवर्धनम। माया पोतन जीवतापन गोवर्धनम द्वादशकं छेदनम कौरव कुंती दीन्तनम कुंती सुता पालनम। श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला अमृतम। श्रीरम करिशैल मंजन गिरो सहिसाचल सिंहासनचलम श्रीकुकनपुतमम। श्रीरंकरिशैल मंजनम गिरो सहिसाचल सिंहाचलम श्रीकुकनपुतमम च बद्रीनारायणमिशम। श्रीमद्वारावती प्रयाग मथुरा अयोध्या गाया पुष्कर शालिग्राम निवासनो विजेते श्री रामानंदोऽयं मुनिः। विष्णुपादविन्दकार्गुणवन्ती मध्य च काञ्चीपुरं नाभि द्वारावती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यधाम। गिरिवामुल्मुदारन्ति मथुरा नासिकवनारसम् एतं ब्रह्म वेदवन्ति मुन्यों मध्यपुरी मस्तके पुण्यकेशं प्रणिधिसन्धकारशतं चापे भूषसल्लध्वने कोटि कोटिवर्धन अन्तर्चारिदिवान् विवधि सीतापते शोभितम्। एतं वानप्राक्ष्य महिमा सत्प्रादुनतम् व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षणे भगवते माष्टदशाध्यायिनी। नमोऽस्तुत्यं व्यास विशालबुधे फुलारविन्दने नेत्रपत्रनेत्र येन्तवा भारततैलं पूर्णं प्रज्वलितं ज्ञानमय प्रदीपः। श्रीराम जय जय राम। भक्ति भगवन्त भगवन् भक्ति भगवंत भगवंत भगुरो चतुर्नाम विपुए। तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्नयने। बंदौ राधा पद कमल अमंगल शक्ल सुखधाम। जिनके प्रश्न हित रहत लाला इत नित्य श्याम। राधे मेरी स्वामने मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनायो। मानाय गुण गाए श्री राम जी के श्री हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सुधी
लेत सदा सुधे बिनती सहज दया के धाम। जननी जानक जननी जनक आनंद के प्रभु श्री सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, जय सूरदास के श्याम, नरसिंह के साह समरिया, तुलसीदास के श्री राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब आयो इस जन्म इस जग में, पद पंकज के पास रहो, पद पंकज के पास रहो। जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय गजबदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत नेपाल देश, जय जय भारत नेपाल देश, जय जय भारत नेपाल देश। बोल जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय, जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, जय श्री लालजू सरकार की जय, जय जय श्री तुलसीदास जी बाबा की जय, जय श्री सतगुरुदेव भगवान की, सब संतन की सब भक्तन की आज की आनंद की, स्थान पुरुष की नगर बस्ती की, जनकपुर धाम की, जनकपुर धाम की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत श्री संपन्न विश्व वंदनीय विभूषी परम श्रद्धामय परम पूज्य परम आदरणीय भाई श्री भागवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बंधुजन, विंदुजन, विप्रगण, सब ठाकुर जी का है मेरा। संगीत के द्वारा भगवान की कृपा में रस मधुरी की सृष्टि करने वाले सभी कलाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और भागवत भाव के रसिकमय सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज की असीम कृपा से आप सभी लोगों का सेवा करने का मौका मिला है और भगवान श्री रामचरित्र के गुणगान से श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण चरित्र वर्णन का करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शांति का दान देते हुए अपने अपने स्थान ग्रहण करके शांति का दान देते हुए आज की कथा में हम लोग आनंद
लेंगे। और कथा से पूर्व हम लोग आरती में भाग ले। आरती के बाद मस्ती में झूमते हुए छोटा सा भगवान के भजन संकीर्तन में हम लोग भाग लेंगे। उनके बाद हम लोग कथा की ओर चलेंगे। आज का आरती महत्वपूर्ण माना जाता है और आज का जो आरती है आरती का जो महिमा बताए गए हैं संत महापुरुषों लोग, आरती में भाग लेने से कई जन्मों का पाप क्षय होता है और परिवार में समृद्धि यानी परिवार में सामंजस्य समृद्धि का उदय होता है। इसीलिए आज की आरती में हम लोग भाग ले। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो समय बदल चुका है। वैसे पहले मर्यादा था कि अपने बड़े के माता पिता या बड़े भाई के सामने में भर मुख बोला भी नहीं करते थे, जैसे लखन लाल जी मर्यादा को निभाए हैं। और नियम महाराज जी की जय हो, दंडवत महाराज जी। और महाराज जी अपने हाथ से ठाकुर जी को माला अर्पण कर रहे हैं। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो जय हो। और तो पहले मर्यादित था। कहने का मतलब ये है कि जैसे बड़े पुराण बूढ़े पुराण और बड़े के संग आदर से बात करनी चाहिए, बैठने उठने का ख्याल रखें। माता जी जल्दी हटो आगे से। जल्दी लाओ जल्दी। महाराज जी यही प्रसाद लीजिए भगवान का। नहीं नहीं बहुत अच्छा सही। श्रद्धा जैसी होनी कहीं से भी सुनिए, श्रद्धा है तो भगवान जरूर। तो हम कह रहे थे कि पहले जमाने में अभी भी आचार विचार का ख्याल लोग बाग रखते हैं। अब तो समय फैशन आ गया है, फैशन के समय में जान पहचान भी छूट गया। कहने के मतलब अभी धर्म पंडाल में आप लोग आए हो तो धर्म पंडाल में उचित बनता है कि भगवान के नीचे ही बैठना चाहिए, लेकिन आप लोग कुर्सी पर बैठने के लिए मार करते हो। कुर्सी है उनके लिए जिनका शरीर थोड़ा आसन का भारी हो, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इनके लिए कुर्सी है। बाद बाकी और ठाकुर जी की आगा में कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। ये मर्यादित है, मर्यादित का उल्लंघन है। ठाकुर जी हैं या व्यास जी लगा हुआ है, व्यास पीठ, और आगे ठाकुर जी हैं। तो हाँ, अब आप सुनिएगा कि अब आरती
जैसे हम बोल देंगे बधाई होने जा रहा है, हाँ मैक से बोल देंगे। आज आपके नाम से भी भगवान आएंगे कथा में। जय श्री राम। तो चले हम लोग मर्यादित को समझते हुए, और कुर्सी थोड़ा साइड लगा दे तो अच्छा होगा, कुर्सी बीच में है। गणेश जी से आग्रह करेंगे कि कुर्सी सब साइड कर दे, और चप्पल जो है सब साइड कर दीजिए, चप्पल भी साइड कर दीजिए सबको, चप्पल भी एक साइड कर दीजिए सबको। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आप लोग खड़े हो जाइए और आरती में भाग लीजिए। नहीं, कुर्सी पर बैठने वाला बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ माता जी वहीं से बैठ करके आरती में भाग लो, गिर जाओगे, जगह छोटा है, जगह छोटा है ना, बड़ा जगह रहे तो कोई बात नहीं। आज मंगल में हम कैमरा को ऊपर कर लेंगे, आप लोग को फ्री कर देंगे, क्योंकि मंगल में आप लोग बधाई में गाओगे। आरती अवध बिहारी की, सभी खड़ा हो जाए और आरती में भाग ले। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी की, जनक दयामय जनक दुलारी के। आरती अवध बिहारी के, दयामय जनक दुलारी के। अरे माता जी साइड कर दो। अरे यहाँ रख दो कहीं। सोवे युगल सरकार, परस पर हंसी है एक रथवार। मधुर कछु बोल लेत मन बोल, लालित छवि कृत प्रेम प्यारी की। दयामय जनक दुलारे के, दयामय जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी के, दयामय जनक दुलारे के। हरि बोल।
भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप लोग गंतव्य स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की कथा का आनंद लें। ठाकुर जी की दर्शन मेला आराम से करें। भागवत भगवान की रसधारा में आप लोग पवित्र से नहाएं, स्नान करें। कोई रोक ठोक नहीं, कोई मना नहीं। जब तक मन हो तब तक डुबकी लगाते रहो। बोल दे राजेश्वर सरकार की जय। चले राखते जाओ। चलो हटो आगे से। आप लोग फ्री हो जाओगे तब हम कथा श्रवण करेंगे। ठाकुर जी का चढ़ावा मंडला है। एक कलाकार लोग को भी दे दीजिए 300। हाँ, जय सिया राम। मैया जहाँ इच्छा वहीं रख दो। ठाकुर जी सब देख रहे हैं, उनको सब भोग लग जाएगा, है ना। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मेरे माटी के मटकी तू राम राम बोल। मेरे माटी के मटकी तू राम राम बोल। राम राम बोल तू हरि नाम बोल। राम नाम बोल तू हरि नाम बोल। अरे बोल। चोपड़ा अंदर भरा है तेरे बोल। ऊपर से तुम चिकना चोपड़ा अंदर भरा है तेरे मोल। जब तू जय हो तू हरि के द्वार। जब तू जय हो हरि के द्वारिया
जब तुम जइयो हर के दुआरिया वहाँ खुलेगा तेरा पोल। मेरे माटी के तुम, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, राम राम बोल, तू हरे हरे बोल। करनी वैसा भरनी, ओ में प्रभु के कौन है कसूर। जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करनी वैसा भरनी, इसमें प्रभु के कौन है कसूर। मेरे माटी के मटके तो, माटी के मटके तो हरि हरि बोल, राम राम बोल तो हरि हरि बोल, राम राम बोल तो हरि हरि बोल। ऊपर से तुम चिकना चौपड़ा, हाँ ऊपर से तुम चिकना चौपड़ा, अंदर भरा है तेरे पोल। मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तो राम राम बोल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम। राजा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय, जय श्री सीता। मुखरा क्या देख दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देख दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देख दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में।
दया धर्म नहीं मन में। कागज की एक नाव बनाई छोरी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई छोरी गहरे जल में। धर्मी कर्मी पार उतर गए। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। धर्मी कर्मी पार उतर धर्मी कर्मी पार उतर गए। पापी डूबे जल में। हाँ पापी डूबे जल मेरे भाई, पापी डूबे जल में। मुखरा क्या देख दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। हाँ मुखरा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। खात कर साफ बंद तेल लगावे जुल्फन में। खाच खाच कर साफ बंद तेल लगावे जुल्फन में। लगावे जुल्फन में भैया। इन ताले पर घास उगली इन थाले पर घास उगेले थेन चरेली वन में। मुखरा क्या देख दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। कोई दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देखन दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन मेरे भाई। दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन मेरे भाई। दया धर्म नहीं मन में। आमक डाली कोयल राजी सुआ राजी वन में। हाँ आमक डाली कोयल राजी सुआ राजी वन में। घर वाली तो घर में राजी संत राजी वन में। घर मुखरा क्या देख दर्पण में। मुखरा क्या देख दर्पण में। मुखरा क्या देख दर्पण में। दया धर्म के बातन मन में। मुखरा क्या देख दर्पण में। दया धर्म के बातन मन में।
मुखरा चाँद के दर्पण में। मोटा मोटा कपड़ा पहने कान दीवाने तन में। मोटा मोटा कपड़ा पहने, हाँ मोटा मोटा कपड़ा पहने कान दीवाने तन में। इनका यारी माटी होवेला, इनका यारी माटी होवेला सोसी बीच अगान में। मुखरा चाँद के दर्पण में दया धर्मन में। मुखरा चाँद के दर्पण में दया धर्म नहीं मन मेरे भाई, दया धर्म नहीं मन में। दया धर्म नहीं मन मेरे भाई, दया धर्म नहीं मन में। मुखरा चाँद के दर्पण में दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में। कौरी कौरी माया जोरी जोरी रखी बर्तन में। कौरी कौरी माया जोरी जोर रखे बर्तन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो रेगी मनरी मन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो रेगी मनरी मन में। मुखरा क्या देख दर्पण में, मुखरा क्या देख दर्पण में दया धर्म नहीं मन मेरे। मुखरा क्या देख दर्पण में दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देख दर्पण में दया धर्म नहीं मन में। बोल दे वृंदावनी बिहारी लाल की जय, आनंद कंत सरकार की जय। अब हम लोग कथा में प्रवेश करें। भगवान आज न हो तो एक टकोरी मंगा लो, नीचे रखो और उसमें रखो फल। हाँ, एक कोई टकोरी मंगा लो, टोकरी या कोई बर्तन या कोई, उसमें नीचे रखो। भगवान हर एक जगह भोग ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं कि ऊपर ही रखें। हाँ, एक बड़ा सा ले आओ, उसमें वही रखो वहां पे, और उसमें रखते जाओ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। आज
कथा 5:30 बजे शुरू हो रहा है। भगवान राम का जन्मदिन में 12 बजे हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था। समझ रहे हैं ना आप लोग? खैर कोई बात नहीं, उतना देर तक नहीं रखेंगे। हाँ, हम लोग वृंदावन के अंदर जिस दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है उस दिन हम लोग भर दिन उपवास रह करके और 12 बजे रात्रि तक आशा में रहते हैं। और जब 12 बजता है तब घंटी भोग इत्यादि शंख फूंक करके तब प्रसाद तो नहीं पा पाते हैं, वही प्रसाद ले लेते हैं। कोई बात नहीं, प्रसाद कमी नहीं है, सबको हो जाएगा, यही नहीं खा पाइएगा आप लोग। और आज भगवान का जन्म है और कल हम लोग भगवान के मथुरा में भगवान जन्म जब हुआ, प्रकट जब हुआ भगवान का, तो कहीं जन्म उत्सव और कहीं जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं और कहीं जन्म की बधाइयां मांगे जा रहे हैं। तो जन्म उत्सव और जन्म बधाई कल हम लोग मनाएंगे, आज भी होगा, लेकिन भगवान का जो मुख्य समय है वो आज भगवान का हम लोग जन्म कथा में भगवान का प्रकट उत्सव में भाग लेंगे। ये हम लोग का बड़ी सौभाग्य है। भगवान की लीला बहुत सूक्ष्म लीला है, बहुत अपरंपार लीला है। इनकी महिमा के गुणगान गाना संत ऋषि मुनि महात्मा लोग भी पार नहीं पाए। आप लोग जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा। जगन्नाथपुरी में जब आप जाएंगे, कोई भी हवा चले पूरब पश्चिम उत्तर, उससे कोई ये नहीं है। झंडा जगन्नाथ मंदिर का समुद्र तरफ ही पूरब माथे ही फहरेगा। ये नहीं कि पूर्वा बहुत पश्चिम या पश्चिमा बहुत पूर्व, हवा कोई दिशा कोई कोना का हो, लेकिन झंडा समुद्र के तरफ ही फहरेगा, ये प्रमाण है। और नित्य प्रत्येक दिन झंडा जगन्नाथपुरी का बदला जाता है। जगन्नाथपुरी जब भगवान द्वारकानाथ जी द्वारका चले गए तो जगन्नाथपुरी एक दिन घूमते फिरते जगन्नाथपुरी में कन्हैया जी समुद्र के किनारे टहल रहे थे, हमारे कृष्ण भगवान द्वारकानाथ। तो द्वारकानाथ के परम मित्र थे माधव दास। आप लोग नाम सुना होगा। बहुत परम मित्र थे, भक्त नहीं थे। मित्र में और भक्त में फर्क होता है। तो भगवान 11.5 वर्ष ही राज हमारे वृंदावन में राज किया। उसके बाद द्वारका जी चले गए। तो समुद्र के किनारे जो मिला तो द्वारकानाथ जगन्नाथपुरी में कहा, आहा, द्वारकानाथ ने कहा माधव दास जी को कि क्या कुशल मंगल हो। माधव दास जी ने कहा सब कृपा आपकी। माधव दास ने कहा मित्र आप बताओ आप कैसे हो, कुशल मंगल हो, ठीक ठाक। ठाकुर जी ने कहा माधव दास क्या ठीक रहेंगे, क्यों क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, मन नहीं लग रहा है। माधव दास ने कहा मन नहीं लग रहा है मतलब? कारे वृंदावन में रहते ना तो किसी के घर में जाकर के माखन चुरा लेते थे। किसी के घर में जाकर के माखन चुरा लेते थे और माखन चुराने में बहुत आनंद आता है। और जब से वृंदावन छोड़ के द्वारका जी आ गए हैं तब से किसी के घर में चोरी करने का अवसर हमको मिला ही नहीं। माधव दास समझ गया हो इसको चोरी करने का आदत पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको चोरी के बिना मन नहीं लग रहा है।
चोरी करने वाले को चोरी का आदत पड़ जाए तो जब तक चोरी ना करे तब तक उसको मन ही ना लगे। तो भगवान माधव दास जी ने कहा तो क्या राय है आपकी? भगवान कहा कि मेरा मन है चोरी करने का। देखिए ये लीला प्रसंग है, हम लोग लीला में आनंद ले। माधव दास ने कहा कि चोरी आखिर वृंदावन में तो सखी के घर में जाकर के मटका में मक्खन निकाल करके गोपी के घर जाकर के चोरी करती थी। यहाँ किनके यहाँ चोरी करोगे? किसका चोरी करोगे? हाँ हमको पता है किसका। भगवान ने कहा, द्वारका नाथ ने माधव दास को कि हम जगन्नाथपुरी को जो राजा है ना, उस राजा के बगीचे में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। कौन सी का पेड़? कटहल का। उस कटहल के पेड़ में बहुत बड़ा बड़ा कटहल है। माधव दास ने कहा, मित्र तो बहुत बड़ा बड़ा कटहल है तो मतलब? बोला मेरे विचार, मेरा इच्छा कह रहा है कि वही कटहल का चोरी करना है। हम दोनों चलेंगे, कटहल चोरी करके लाएंगे। शांति बनाओ, खीर में तुलसी छोड़ो, सब में बिना तुलसी के भोग होने लागे, है ना? खूब छोड़ो। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारका नाथ माधव दास जी ने कहा तो राजा के बगीचा चलोगे कटहर चोरी करने? हाँ। माधव दास ने कहा, लो पकड़ा गए आज। भगवान कृष्ण का मन में क्या विचार रहे हो? क्या कुछ बोले अभी? हाँ। क्या? नहीं कुछ नहीं बोले हैं। नहीं अभी तो कुछ नहीं तुम बोला। माधव दास ने कहा, वही तुमको चोरी करने का आदत है, चोरी बिना तुम रह नहीं सकते हो। हम जिंदगी में कभी चोरी किए नहीं और आज तुम कह रहे हो चोरी करने के लिए, उसमें भी राजा के बगीचा में जा करके। और राजा मेरा शिष्य है, अगर पकड़ा जाएंगे तब क्या होगा? द्वारका नाथ ने कहा, नहीं नहीं कोई नहीं, पकड़ाने की चिंता नहीं, नहीं पकड़ाओगे। तुम तो मन बनाओ चोरी करने की। माधव दास जी ने कहा, हमको तो चोरी करने आता ही नहीं, कभी जिंदगी में चोरी नहीं किया, और आज कैसे हम चोरी कर ले? चोरी करना जानता नहीं हूं, चोरी करने का नियम नहीं, कुछ नहीं। भगवान का तुम मन तो बनाओ, जब आप मन बना लेंगे तो चोरी करने के लिए हम सिखा देंगे। बोल दे द्वारका नाथ भगवान की जय। माधव दास अंजस में पड़ गया। अब पकड़ा गए हम कन्हैया के फेर में, कन्हैया जो न करावे। अच्छा तो ठीक है कन्हैया, चल तुम्हारी बात हमने मान ली, पर चोरी कैसे करेंगी राजा के बगीचा में? उसमें कटहल का चोरी करना है, सोना चांदी कुछ नहीं, जथा पथा कुछ नहीं, कटहल का चोरी तो कैसे करना है? भगवान द्वारका नाथ ने कहा माधव दास, चोरी ऐसे करना है कि जैसे हम आपको बताएं ऐसे। कैसे? ठाकुर जी कहां उनके बगीचा चलना है? माधव दास ने कहा तो उसके बगीचा में माली तो होगा ना? हाँ माली है, माली जो कोई पकड़ेगा नहीं, चलो हम चल रहे तुम्हारे साथ में। ठीक। रात्रि के समय, अंधेरा रात्रि, 12 रात्रि 12-1 का बीच हो रहा है। जैसे ही बगीचा में प्रवेश किया
तो माधव दास डर के मारे थर थर कांप रहे हैं, क्यों कभी चोरी तो जिंदगी में किया नहीं, सब दिन भजन किया करते थे। एक ही धोती पहना हुआ है, एक ही धोती पहने और उसी धोती को लपेट करके ओढ़ लिया। संत महात्मा तो वैसे ही करते हैं, कपड़ा की कमी नहीं है, लेकिन संत का जो नियम है वही करते हैं। बगीचा जो पहुंचा ना तो माधव दास कहा अब बता अब क्या करना है। बगीचा तो आ गए, बोला चल कटहल के पास। कटहल के पेड़ के पास गया। कथा में आनंद तब आएगा जब आप लोग शांति बनाओगे, और शांति नहीं बनाओगे तो कथा हम भी भूल जाते हैं, है ना। इसलिए आप लोग शांति बनाए। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये इन बच्चा का गलती नहीं है, इनकी माता पिता का गलती है। उसको छीनो भाई, उसको छीन के रखो। भगवान माधव दास जी ने कहा कि अब तो बगीचा आ गए, अब क्या करना है। माधव दास को कहा भगवान कि चलो कटहल के पास तुम्हें हम बताएंगे चोरी कैसे करना है। माधव दास मने मन सोच रहा है आज पकड़ा गए, ये तो कन्हैया अपना तो बच जाएंगे, लेकिन हमको ये आज दलदल में फंसा दिया। आज ये हमारा मान सम्मान पर भी हानि पहुंचेगा। यार डर के मारे माधव दास कांप रहा है, शरीर थर थर कर रहा है। कटहल के पैर जहां था, कटहल के पैर के पास गया। 2-4 कटहल का पैर था, तो जिसमें ज्यादा कटहल था बहुत बड़ा बड़ा, उसके पास भगवान ठाकुर जी खड़ा हो गए। बोला ये रहा कटहल का पैर, हाँ तो इस पर चढ़ना है। तो कैसे चढ़े। माधव दास को कहा अरे कैसे चढ़े। इसको अपने पाजा से पकड़ो और फिर बल लगा के ऊपर माथे चढ़ो, और चढ़ करके ऊपर जा करके कटहल तोड़ देना। और चोरी करने में 2 चीज पर ध्यान रखना माधव दास। क्या कि चोरी करते समय मौन धारण, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, और चोरी करने में तेजी रखना। ये नहीं जो आराम से चढ़ रहे हैं, आराम से चोरी कर रहे हैं, तुरंत चढ़ो और तुरंत मौन होकर के अपना काम बनाओ और यहां से लाइन क्लियर करो। माधव दास को डर के मारे तो प्राण सूख रहा था। ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, हाँ मौन धारण रहना, चुपचाप। द्वारकानाथ नीचे खड़ा है। माधव दास कटहल के पेड़ पे चढ़ने लगे। चढ़ तो गया माधव दास, ऊपर जो गया कटहल के पास, तो भगवान कह दिया था कि शांति बना करके चुपचाप कटहल को गिराना। कटहल के पास गया, इसको डर के मारे तो कांप रहा था। माधव दास जोर से बोलता रे कन्हैया। भगवान कह रहे धीरे बोल, धीरे। हाँ धीरे बोल रहा हूं, वही तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बड़े वाला कटहल गिराऊं कि छोटे वाले कटहल गिराऊं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा कि अरे आराम से तो बोल। हाँ हाँ आराम से बोल रहा हूं, वही पूछ रहा हूं आपसे कि बड़े वाला कटहल गिराऊं ये कि छोटे वाले। महाराज तब तक में माली सुन लिया। माली ने कहा कि अभी आया, हम बताया बड़े कटहल गिराओगे कि छोटा कटहल, अभी आ रहा हूं। माली वहां सुना, जैसे माली लगे लाठी लेकर के लठ लिए हाथ में, दौड़े हुए माली आ रहे हैं। भगवान द्वारकानाथ ने देखा, भगवान तो ध्यान हो गया। अब माधव दास जी कटहल पर, माली नजदीक आ गया, कटहल पर देखा ऊपर, तो देखा ऊपर में माधव दास
नीचे उतरो नीचे उतरो, बड़े कटहर। तब तक मैंने माधव दास 2 कटहर गिरा दिया था। माधव दास को अब डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया चिल्ला रहे हैं। अब कन्हैया वहां रहेगा तब तो कन्हैया बोलेगा। माली ने कहा तू नीचा तो उतर, तब तुम्हें कन्हैया हम दिखाऊं। बेचारे माँ अब धोती पहने थे, कटहल के पैर में धोती इधर फंस जाए उधर फंस जाए। चढ़ तो गया, उतरने में धोती फंस जा। आराम से माधव दास नीचा आया। माली ने माधव दास को बंदी बना लिया। भरो रात उस बगीचा में उसको बांध करके माधव दास को रखा। सवेरे में माधव दास को लेकर के माली जगन्नाथपुरी के जो राजा थे महाराज उसके पास ले जा रहे हैं। सवेरे सवेरे में राजा भी माली, राजा भी जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, राजा भी बगीचे की तरफ आ रहा है टहलने के लिए। इधर से ये जा रहे हैं माली लेकर के, दोनों का टकराव हो गया, दर्शन हो गया। जगन्नाथपुरी के राजा देखा महाराज जी को, कहा ये तो लगता है मेरा गुरुदेव है। नजदीक आया, राजा ने सोचा ये मेरा गुरुदेव को माली बांध करके ला रहा है, बंदी बना करके। राजा ने कहा माली ये तो गुरुदेव भगवान है, इसको तुमने बंदी क्यों बनाए हो, छोड़ो इसको। माली क्या बोलेगा। माधव दास जी कह रहे हैं कि चोरी करने का काम अगर करेंगे तो पकड़ा तो जाएंगे ही, बंदी बनेंगे ही। तो आप चोरी किए हैं? हाँ। कहां पे? आपके बगीचा में। कौन चीज का? तो कटहल का। तो गुरुदेव अगर आप हमें बोलते, आपको 1-2 कटहल नहीं, जितना कटहल चाहिए आपके हम आश्रम पहुंचा देते। आप चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? माधव दास ने कहा कि सारा बात अब ये जान लोगे, चलो हमको थोड़ा कम से कम रात भर हमने मच्छर माखी में रहा हूं, हमको थोड़ा फ्रेश होने दो, फिर हम सारा बात बताऊं। दरबार में ले गया, माधव दास स्नान बनाए, पूजा पाठ इत्यादि करके सभा में बैठे। सारा बात द्वारकानाथ जी जगन्नाथपुरी के राजा को बताया। ऐसे ऐसे बात वो वृंदावन के कन्हैया द्वारकानाथ आ गया और कह रहा है कि हम चोरी बहुत दिन से नहीं की, उनको चोरी करने का आदत था, तुम्हारे बगीचा में ही चोरी करने हमको लेके चले आया, अपना भाग गया, हमको छोड़ दिया, हम पकड़ा गए। कटहर राजा को आंसू गिरने लगा कि द्वारकानाथ एक कटहल के लिए मेरे बगीचा में चोरी करने आया था। जगन्नाथपुरी की राजा जो थे आंख से आंसू बिलह जाने लगा कि द्वारकानाथ आज मेरे बगीचा में चोरी करने आया था। तुरंत राजा जगन्नाथपुरी की राजा उसी समय में तांबर के पात्र पर जगन्नाथपुरी का जो बगीचा था, वो जगन्नाथपुरी का बगीचा द्वारकानाथ के नाम से लिख करके माधव दास के हाथ में दे दिया। जाइए ये दे दीजिएगा, आज से ये बगीचा मेरा नहीं, इनका अधिकार है। 2 कटहल जो गिराया, कटहल भी पत्र भी। सवेरे सवेरे जब आए तो द्वारकानाथ समुद्र के किनारा टहल रहा है। माधव दास जी देखे, भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं। माधव दास को हो कुशल समाचार, क्या समाचार हो? माधव दास ने कहा तो अच्छा, अब तुम हमको समाचार पूछ रहे हो? तुमने क्या किया? एक कटहल भी नहीं लेके आया और तुम वहां से भाग आया, हमको छोड़ दिए। एक कटहल भी तूने नहीं लाया, लाया कटहल? नहीं लाया।
वो पात्र निकाल करके देख ले, देख तुम्हारे लिए हम क्या लाया हूं। जगन्नाथपुरी का जो राजा था वो तेरे लिए बगीचा तेरा नाम कर दिया है। अब ये बगीचा तेरा भगवान द्वारका जी माधव दास को आशीर्वाद दिए, सिर पर हाथ रखा और कहा, माधव दास, संसार के लोग अगर इसको चोरी लीला से देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, और प्रेम लीला से अगर देखेगा तो समझ जाएगा कि ये संसार में भगवान की लीला प्रेम रस में क्या आनंद है। इसीलिए हमने ये प्रेम रस की लीला चोरी लीला का धारणा किए थे। आज कटहल चोरी करने के लीला के माध्यम से आज जगन्नाथपुरी का बगीचा, आज भी उसमें रंग बिरंग के फूल फल मिलेंगे आपको। और आज भी वो बगीचा वर्तमान में है, हम लोग गए हैं वहां, दर्शन मेला किया हूं। आज भी उस जगन्नाथपुरी में उस बगीचा में रंग बिरंग का फल फूल, और पहले जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, तभी सारे संत भगवान को। अब तो नियम खराब नया आ गया है, लेकिन ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला है। जिन पर कृपा कर देते हैं ठाकुर जी, उनका जिंदगी जीते जी जिंदगी मोक्ष धारा में आ जाता है। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की जो यज्ञ हुआ उसमें सती जी का अपमान हुआ। दक्ष राजा की जो पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री भगवान शंकर को विवाह किया गया था। इसका नाम था सती। शिव जी के साथ विवाह हुआ। भगवान शंकर महान ज्ञान गंगा को अपने सिर पर रखा था। जब राजा दक्ष यज्ञ प्रारंभ किए, सभी देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन कैलाश पर्वत पे दर्शन निमंत्रण नहीं दिया। सभी जाने लगे। देवी देवतागण अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बाल बच्चे के साथ, संत महात्मा अपने मंडली शिष्य के साथ राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में उपस्थित हो रहा है। सब अपने अपने आकाश मार्ग से रथ पर जा रहे हैं। भगवान शंकर को और मां सती को निमंत्रण तो दिया नहीं, इनको पता भी नहीं है। भगवान शंकर को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? एक बार प्रयागराज में बैठक हुआ। और उसी प्रयागराज में अमृत का बीज जो गिरा, उसी दिन से प्रयाग, और प्रयाग में भी एक बेनी माधव है जिनका दर्शन करने से कई जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। अगर प्रयाग आप जाइए तो बेनी माधव का दर्शन जरूर करिए। शास्त्र में 5 बेनी माधव का दर्शन हुआ है। एक प्रयागराज है, दूसरी में जगन्नाथपुरी बताया गया है, तीसरी में 4 धाम बताया गया है, चौथा में वृंदावन बताया गया है, और 5वां में रामेश्वरम बताया गया है। 5 बेनी माधव है। जब प्रयागराज में बैठक हुआ तो उसमें सभी संत मुनि महात्मा गण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आया।
उसी सभा में शंकर भगवान भी विराजमान थे। उस समय में शंकर भगवान अपने भजन में लीन था। राजा दक्ष आए, विवाह हो चुका था राजा दक्ष की पुत्री से भगवान शंकर का। और किसी का पुत्री के शादी किसी लड़के के साथ हो जाए तो पुत्री का विवाह हुआ लड़का से दामाद के रूप में बेटा ही माना जाए। दामाद बेटा की ही तुल्य होते हैं। राजा दक्ष जब आए हैं तो सभी उठ करके उनका स्वागत किया, मान सम्मान फूल का वर्षा, सभी उठ करके स्वागत किया। लेकिन शंकर भगवान उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, बैठे रह गए। राजा दक्ष को इस बात से बहुत तकलीफ हुआ, आत्मा पर ठेस पहुंच जाता है। राजा दक्ष मन में सोचने लगा कि आखिर है तो ये शमशान में रहने वाले, आखिर ये तो है शमशान में रहने वाले, ये नालायक हैं। अगर हमें ये पता होता तो हम अपने सती का विवाह कतई इनके संग नहीं करते। आज पता चला ये मुड है, ये नालायक हैं, शमशान में रहने वाले, ये क्या जाने मान सम्मान। मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस भंगी के साथ किया तो पुत्री के नाते ये मेरा पुत्र के तुल हुआ। सब के सब खड़ा होकर के मेरा सम्मान किया और ये अहंकारी अभिमानी मेरा सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष को इस बात से बहुत बुरा लगा। भगवान शंकर को बहुत ऊंच नीच की बात भूला बड़ा भी भगवान शंकर को राजा दक्ष ने कहा है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोला। सभा से शंकर भगवान लौट आते हैं। मैया पार्वती मैया सती को भगवान शंकर ये बात नहीं बताया। राजा दक्ष को मन में ये हुआ कि जब वो अहंकारी हमको देख करके खड़ा नहीं हो सकता है, मेरा अपमान किया, सम्मान नहीं कर सकता है, उसको यज्ञ में क्यों बुलाऊं। इसी ख्याल से सबको निमंत्रण दिया, लेकिन राजा दक्ष भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। जब ये निमंत्रण नहीं दिया गया तो भगवान आज उस यज्ञ में, राजा दक्ष के यज्ञ में, भगवान शंकर तो जानते हैं निमंत्रण नहीं गया, फिर भी जानता है। सब अपने अपने आकाश मार्ग से रथ से जब संत मुनि महात्मा अपने राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं ना, तब मैया सती को पता चला ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तो पता चला ये मेरे पिता के यहाँ ही यज्ञ हो रहा है, उसी में सब जा रहे हैं। और पिता क्या चलेंगे। भगवान मैया सती आके भगवान शंकर को पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो शंकर भगवान ने बताया। और एक जगह वर्णन आया है कि देव ऋषि नारद भगवान जाके कि बताए हैं। और 52 पुराण में क्या वर्णन है। 52 पुराण में वर्णन है कि जब राजा दक्ष यज्ञ किया तो भगवान शंकर के मां सती के अगल बगल में ही उसकी मौसेरी बहन, मौसी का बेटी रहा करती थी। वो आकर के कहा सती मैया को कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं, सब जा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे। इतना शब्द सुन करके सती मैया को आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता सबको निमंत्रण दिया और हमको निमंत्रण नहीं दिया, इतना अधर्मी हूं, इतना पापी हूं। इसी विरह से सती मैया कैलाश पर्वत पर ही शरीर त्याग दिए हैं। ये 52 पुराण की बात बता रहा हूं। 52 पुराण में सती मैया कैलाश पर्वत पर ही अपना शरीर को त्याग दिया है, सुन करके कि मेरा पिता हमको निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन और पुराण में, रामायण में, महाभारत में और भागवत में चलेंगे तो वर्णन आता है
कि जब देखा सभी संत मुनि जा रहे हैं तो मैया सती ने भगवान शंकर को प्रेरणा किया है, प्रेरित किया है कि हम भी चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, जहां से निमंत्रण ना आया हो उस यज्ञ में जाना ठीक नहीं है। कोई मृत्यु का भोज करता है, कोई यज्ञ याप करता है, कोई मुंडन कराता है, बिना निमंत्रण का नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया सती नहीं मानती। मैया सती भगवान शंकर की बात को काट करके इस यज्ञ में जाती है। जब सती मैया चल दिए, शंकर भगवान ने देखा कि अब ये नहीं मानेंगे, तब नंदी बाबा को साथ में भेजा और पहुंचा करके नंदी बाबा आ जाते हैं। सती के पिता यज्ञ प्रारंभ कर दिए हैं और मां सती ने भगवान शंकर को प्रेरणा से तो नहीं गए थे। भगवान शंकर का तो कहना था मत जाओ, लेकिन नहीं मानने पर वे शंकर भगवान तो नहीं गए, लेकिन माता जी वहां जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और जब यज्ञ सभा में प्रवेश करते हैं, मां सती यज्ञ में प्रवेश करते हैं, तो यज्ञ में इसको कोई नहीं टोक नमस्कार न प्रणाम पाती, ना बहन ना माता। माता तो थोड़ा दयालु होते हैं, माता जी थोड़ा इशारा भी किया, लेकिन इनकी राजा दक्ष ने सती का पिता इनको देखा तक भी नहीं। कहते हैं क्रिया दक्षो दक्षः कर्तुपतिरिधि सहस्र मनोवित्तमं ऋषीणामृतजं शरणति सद्द सद्दस्यासुरन् ग्रह करतोर्भ्रेसुता। भगवान क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मुख मूर्खः। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु मूर्ख हैं। राजा दक्ष यज्ञ तो करा रहे हैं, लेकिन ये राजा मूर्ख हैं। आहा, क्यों मूर्ख हैं? सती सोचती हैं कि मेरे पिता मेरे सामने नहीं देखते हैं। जब यज्ञ सभा में गया तो पिता को पूछना चाहिए बेटी से, लेकिन ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये तो मूर्ख है और मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं हो रही है। कौन कह रहे? ये बात सती जी कह रहे हैं। अब मैं घर जाऊंगी और शिव जी उदार हो जाएंगे। अगर इनकी जग सभा से हम चले जाएंगे, ये उदार हो जाएगा और हमको देखने से इनको और मातम पड़ गया और मन इसका छोट हो गया। कोई बात नहीं, मेरा पिता अगर हमसे नहीं बोला कोई बात नहीं। सबको सती मैया देख लिए और जाने की विचार से मन में सोचा नहीं, अब लौट के कैलाश पर्वत पर नहीं जाएंगे। मेरा पति त्रिलोकीनाथ हमको मना किया, उनकी बात काट करके हमने अपने पिता के यज्ञ में आए हूं और अपने पिता के यज्ञ में आकर के मेरा यहाँ सम्मान नहीं, मेरा अपमान हो रहा है। अगर अब हम कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हम भगवान अपने पतिदेव को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बोल दे भगवान शंकर की जय। इससे अच्छा क्या होगा? सती उत्तर दिशा में मुख करके उत्तर की ओर चल दिया और जाकर के यज्ञ मंडप के पास, जहां हवन कुंड था, जहां चढ़ावा था, वह ऐसा कोई यज्ञ नहीं कि मेरा पति का भाग उस यज्ञ में ना लगे, और जिस यज्ञ में मेरे पति शंकर त्रिलोकीनाथ का भाग ना लगे उस यज्ञ को अधूरा माना जाता है, उसका यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। हम लोग भी भगवान बेलपत्र उनके नाम से हर एक यज्ञ में दिया जाता है, उनका आसन उसका जगह। मैया सती ने देखा कि भगवान मेरे त्रिलोकीनाथ का नहीं है। सती मैया अपने पति को सुमरन करते हैं, याद करता है, प्रणाम करते, और उसी अग्नि कुंड में सती प्रवेश करके उत्तर मुंह बैठ जाती है। एक आसन लगा, एक ही आसन पे उत्तर मुख बैठ करके सती मैया
अपने योग मार्ग में चले जाती है और योग मार्ग में जाकर के अपने शरीर को भगवान शंकर के श्री चरणार वृंद स्मरण करके, जैसे सीता मैया रावण के अशोक वाटिका में लोग कहते हैं लंका ले गया, लेकिन रावण लंका तो ले गया लेकिन लंका में रखा नहीं सीता मैया। कहाँ रखे थे? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका लंका से अलग था, लंका में नहीं है। अगर लंका में रखती सीता मैया को तो रावण सहित जल के भस्म हो जाता। रावण बहुत ज्ञानी इस बात को जानता था, अगर इसको हम लंका में रहेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे। अशोक वाटिका में भी रखा तो अशोक वाटिका में भी रावण कभी कुदृष्टि माता के ऊपर नहीं डाले हैं। आज शिव जी के ध्यान करते करते उन्होंने अपने देह और अपने शरीर को अग्नि तत्व में भवानी अपने पति के नाम से आहुति रूपी शरीर को अंदर क्रोधा अग्नि लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे हवन कुंड में शरीर प्रवेश करता है, भगवान शंकर रूपी भगवान शंकर चरणार वृंद भगवान शंकर के चरण अनुरागी को ध्यान करके सती मैया उसमें अपने शरीर को जलाकर राख बना देती है, जलने लगती है। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। राजा दक्ष का कल्याण नहीं होगा। यज्ञ हम लोग क्यों करते हैं? संतुष्टि के लिए, हमारा समाज कल्याण हो, हमारा बिगड़ी हुई सुधर जाए। लेकिन यहाँ तो राजा दक्ष तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ में अब सुधार की बात नहीं, अब तो यज्ञ बिगड़ ही रहा है और बिगड़ गया। देव ऋषि नारद भगवान इस बात को पता चला। देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नारायण नारायण बीना बजाते हुए शिव जी के पास पधार गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहा था। उस समय जब समय सती मैया इधर राजा दक्ष जी के यहाँ अग्नि उसका हवन कुंड में जल रहा है, और नारद जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शंकर भगवान उस समय क्या कर रहे थे? शंकर भगवान उस समय में सनकादिक ऋषि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कथा में बैठ गया। नियम यही कहता है कि अगर कोई भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, प्रवचन कुछ भी हो तो वहां जा कर के आप शांति से बैठ जाइए। कोई भी काम हो तो व्यास से आप बाद में व्यासपीठ से उतर जाए, तब जाके उनसे आप मिलिए, उनसे आप बात कर सकते हैं। बीच में अगर आप टोका देते हैं तो ये भी आपको पाप का धारी बनना पड़ेगा। देव ऋषि नारद कथा में बैठ गया, कथा श्रवण करने लगे। वे सोच रहे थे कि शिव जी कैसे भोले हैं। कौन सोच रहे हैं ये बात? देव ऋषि नारद भगवान। देव ऋषि नारद कथा में बैठ गया तो सोच रहा है कि कैसे ये भोले हैं। इसका नाम भी भोला, इसका काम भी भोला, इसका मन भी भोला। सती वहां जलकर राख हो रही है, इसको कोई फर्क नहीं है। ये वास्तविक में ये भोला है। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको कोई दुख नहीं हुआ है। नारद जी कथा सभा में कथा भी सुन रहा है, और कथा भगवान भोला का गुणगान देख करके, शरीर देख करके, हंसमुख शरीर देख करके नारद जी कथा में रोने लगा। नारद जी रो रहा है। जैसे नारद जी की रोया देखा, तब भगवान शंकर शिव जी भगवान को नजर गया नारद जी के ऊपर। नारद, शिव जी से आप विदूर हो गए हैं। कहा नारद क्यों रो रहे हो? नारद भगवान ने कहा आप विदूर हो गए हैं। विदूर बहुत भोला है, आपका अपमान हुआ है और वही सती से नहीं सह गया।
वह सती ने अपनी देह उजाला डाली है, देह को उजाड़ डाली है और आप कैलाश पर्वत पर सत्संग प्रवचन भागवत कर रहे हैं। धर्म यही है, धर्म यही है कि कथा वक्ता अगर व्यासपीठ पर कथा कहता हो, उनके घर में अगर उसका बेटा मर जाए, अब व्यासपीठ का न छोड़ना जाए तो भगवान की कसौटी पर पास हो जाएगा। भगवान शंकर को कहा कि आपकी सती अपने शरीर को जला दिया है राजा दक्ष के यज्ञ में, और आप यहाँ निचैन एकदम कथा दे रहे हैं। आदि शक्ति का नाश होता है, सती अदृश्य रूप में शिव में मिल जाती है। आहा, भगवान शंकर सब बात जानते थे। हंसने लगा नारद, मोरी डोलाया भगवान शंकर, सब हमको पता है। क्यों? सती मैया राजा दक्ष के यहाँ जग में अपना शरीर को आहुति दी, लेकिन शरीर आहुति दिया है, मन भगवान शंकर में मिल गया है। बोल दिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी सती जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, आज भी कहीं भी अकेला भी रहे तो उनका मन तन और सारा कुछ पति के चरणों में रहते हैं। नारद जी भगवान कह रहे हैं कि आप इन लोगों को क्या दंड नहीं दीजिएगा? अगर आप जानते हैं तो दंड तो देना चाहिए ना। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सजा नहीं देना है। क्यों? कि जो गंगा जी को धारण करे सिर पर, तो गंगा जी क्या है? गंगा जी ज्ञान है, और ज्ञान गंगा क्या है? शीतल ठंडा। तो जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा धारण हो, वो एक दो अपमान भी सह ले। यही ज्ञानियों का काम है, यही गंगा की काम है। गंगा हम लोग क्यों जाते हैं नहाने के लिए? और गंगा जब नहाते हैं ना, उसमें हम लोग पूरा शरीर उसमें डाल के नहा लेते हैं। गंगा मैया को कभी बुरा नहीं लगा। उसी जल में लोग डोल डाल मल मूत्र इत्यादि काम करते हैं, फिर भी इस गंगा जल को ला करके हम लोग, गंगा पवित्र माना जाता है। गंगा ज्ञान गंगा है। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ज्ञान गंगा है। उसे क्रोध कैसे आएगा? भगवान शंकर, भगवान शिव जी को क्रोध नहीं आ सकता है, और शिव जी परमात्मा है। परमात्मा तो परम तत्व में विलीन हो जाता है। अगर इन्हें क्रोध नहीं आ सकता तो काम कष्ट नहीं दे सकता है। शिव जी को क्रोध नहीं आएगा तो फिर काम कष्ट भी नहीं होगा। इसको काम कष्ट किसको होगा? जिसको क्रोध आता हो। बहुत सरल मनुष्य को जो जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, चलिए सती के बारे में आप सजा नहीं दीजिएगा, लेकिन आपके जो गण हैं उनको भी पीटा गया, उनको भी मारा गया है, क्या अब भी आप सजा नहीं देंगे? राजा अपना दुख में खुशी नहीं होता है, उतना खुशी जितना कि प्रजा के दुख में राजा खुशी हो। सती के जलने से शंकर भगवान शिव जी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन नारद जी कहते हैं आपके गण को भी पीटा गया, मारा गया है। तब शंकर भगवान क्रोध में आ जाते हैं। भगवान शंकर उसी समय जटा से एक जटा उखाड़ा, और जैसे जमीन पर जटा को फेंका है, उसी जटा से वीरभद्र का अवतार होता है। वीरभद्र भगवान शंकर का दूसरा अवतार है। शिव जी ने उसे कहा कि तुम जाओ राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ, और दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ यजमान सहित तुम उसको नाश कर दो। जो यजमान होगा उसको भी नहीं छोड़ना, जो यज्ञ करा रहा है उसको भी नहीं छोड़ना, जो यज्ञ में उपस्थित है इस सभी को तहस नहस कर दो, नाश कर दो, सर्वनाश कर दो। वीरभद्र भगवान शंकर की वाणी को सिरोधार करते हैं और वहां से विदा।
जैसे ही यज्ञ सभा में आया दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर देते हैं, और तो और जैसे मस्तक अलग करके उसी हवन कुंड में उसका बलि दिए हैं राजा दक्ष का, और देवता घबरा गए तो ब्रह्मा जी के शरण में गए हैं सारी देवता लोग। भृगु जी का तो दाढ़ी भी उखाड़ लिया गया, क्योंकि भृगु जी भी भगवान शंकर का कमेंट किया था सभा में। जितने संत सभा थी सभी को कष्ट दिया, और ब्रह्मा जी के पास जब त्राही त्राही उतना ही नहीं, वीरभद्र अंतिम में हवन कुंड में महाराज शास्त्र में बताया गया है कि पेशाब तक कर देते हैं, और राजा दक्ष का बलि भी दिया, भृगु जी का दाढ़ी तहस नहस कर दिया। कथा हम संक्षेप में ले रहे हैं, पूरा विख्यात करेंगे तो फिर समय तो लगेगा ही कथा में, तो इसीलिए मोटा शब्द क्या है, वीरभद्र ने राजा दक्ष की यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अब कहिएगा सोना का लंका जल गया, कैसे जला, क्या जला, समय तो लगेगा ही, लेकिन सोना का लंका जल करके राख हुआ। उसी प्रकार से राजा दक्ष का यज्ञ वीरभद्र ने क्षय कर दिया। जब पूरे सब कुछ तहस नहस कर दिया, तब देवी देवता संत मुनि महात्मा घबरा गए, डर के मारे ब्रह्मा जी के पास गए हैं, त्राही माम, हे ब्रह्मा जी, अब आप रक्षा करे। ब्रह्मा जी सभी को उपलक्ष्य क्षमा किया, और शिव जी की पूजा नहीं होती है, इसीलिए आज राजा दक्ष की यज्ञ में वीरभद्र आकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग जाओ और जाकर के भगवान शिव जी से क्षमा मांगो। भगवान शंकर शिव जी अगर कृपा कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। भगवान शंकर की कृपा से बिना सिद्ध नहीं मिल सकती है। जब तक भगवान शंकर का कृपा नहीं होगा तब तक ये यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग जाइए भगवान शंकर के पास। नहीं प्रभु, आपको भी जाना पड़ेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी, सब देवी ऋषि मुनि महात्मा गण कैलाश पर्वत पर आते हैं महादेव जी के पास, और महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव जी को नमन करते हैं, और सब नमन करके सब साष्टांग दंडवत किया। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं भगवान शंकर को, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। इसीलिए अंततः अब यज्ञ पूर्ण हो ऐसा कीजिए। अब यज्ञ कैसे पूरा होगा, ये कोई जुक्ति कोई उपाय अब लगाइए। सब चीज को अब क्षमा करिए। सब क्षमा मांग रहे हैं, त्राही माम हो रहा है। अब आपके चरणों कैलाश पर्वत पर आया। 10 द्रोही बचे न कोई, अब बचबो करत बाबर होई। महाराज भगवान शंकर ही सही, लेकिन 10 आदमी जब आ गया तो भगवान शंकर को भी लूज होना पड़ता। भगवान शंकर, अब आप इस यज्ञ का पूर्ण कीजिए, आप ही पधारिए। शिव जी बोले हैं, आने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्मा जी की बात को सुन लिए, जैसे आप लोग कहिएगा हम वैसे ही करेंगे। इस यज्ञ को सफल मिलेगा, शांति मिलेगा। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के घर पर सब बकरे के सिर लगाया गया, और जैसे भगवान शंकर यहाँ प्रस्थित हो जाते हैं, सभी वीरभद्र को समझा बुझाकर शांत किया गया। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के भगवान शंकर की कृपा से धड़ पर सिर तो कट गया राजा दक्ष का। भगवान शंकर का कृपा हुआ तो बकरे का सिर मंगा करके राजा दक्ष को जोड़ा गया,
और बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाले दूसरे जन्म में बकरा ही बनता है। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। वेद व्यास जी महाराज का रेजू शंकर भगवान का अगर निंदा करता है तो निंदा करने वाले अगले जन्म में वे बकरा ही बनता है। आज की दूसरा अर्थ, आज का दूसरा अर्थ क्या होता है? आज का दूसरा अर्थ है पर ब्रह्म। दक्ष के घर पर आज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को पर ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। और आज मस्तक का अर्थ होता है ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि से जान जाते हैं सब कुछ आगे पीछे। शिवजी ने भगवान दक्ष होश में आया और शिव जी की स्तुति करने लगा। जब शिव जी को देखा तो शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। और दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन भी किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहती हूँ। अब तो सती है नहीं, अब कैसे दर्शन होगा? जब आया तो अपने दर्शन ही नहीं किया और अब दर्शन करना चाहते हैं। शिव जी ने सती से पूछा कि तुम बाहर आना चाहती हो? तुम्हारा पिता दर्शन करना चाहता है। जलने के बाद, क्योंकि शरीर जला था, मन तो भगवान शंकर में विलीन हो गया। जगदम्बा ने इनकार कर दिया, नहीं, शिव पूजन किया तो गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं। जब शिव पूजन होता है तब भगवान कृष्ण प्रकट होता है। नहीं, जगदम्बा मैया कह रही हैं कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वही नरगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। इसीलिए वह मेरा अपमान किया है और आप माँ का अपमान किया है। शिव अपमान, कृष्ण अपमान। इसीलिए अब हम उनको दर्शन नहीं देना चाहता हूँ, अपने पिता का मुख नहीं देखना चाहता हूँ। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था, हरि और हर में दक्ष, हरि और हर, हरि मतलब भगवान शंकर, हर मतलब भगवान कृष्ण। दक्ष ने जो भेद किया वह अब दूर हो गया है। आहा, भगवान विष्णु सतत गुण के स्वामी हैं। भगवान शंकर सतत गुण के स्वामी हैं। उनका रंग श्वेत होना चाहिए, लेकिन भगवान श्याम वर्ण के हैं। राजा दक्ष यज्ञ प्रसंग में देखा कि अन्य भक्ति का अर्थ वही न वही। फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। दक्ष याचना किया और कहा कि अब जो यज्ञ होगा, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इस यज्ञ में आपका भाग लगेगा और इस यज्ञ में भाग लगने के बाद जो सार्जन रिद्धि सिद्धि बच जाएंगे वह सब आपके नाम से ही होगा, सब आपका ही हो जाएगा। अपने एक इष्टदेव परिपूर्ण भाव रखता है। भगवान अंत में राजा दक्ष का यज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर का उसमें भाग लगा और जैसे ही भाग लगा भगवान शंकर का, भगवान शंकर ब्रह्मा जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण के बाद महाराज जो शेष भाग रह गया वह भगवान शंकर जी से भाग छोड़ा गया। फिर शंकर भगवान की कृपा से यज्ञ पूर्ण हो जाता है। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी कड़ी में बहुत सुंदर कथा का सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहा है। और भगवान मैत्री जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश की वर्णन किया है। मनु महाराज के 2 पुत्र हुआ,
मनु महाराज कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज वर्णन में आता है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। राजा थे, उत्तानपाद को 2 पत्नियां थी। महाराज एक पत्नी का नाम सुरुचि और दूसरी पत्नी के नाम सुनीति। सुरुचि के भी पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र के नाम ध्रुव रखा गया। मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से ही प्रेम, जीव मात्र के लिए ही बात सच्ची नहीं होती है। प्रेम प्रसंग और प्रेम संबंध तो एक परमपिता परमेश्वर तत्व माना जाता है। सदाचार युक्त भगवान मनुष्य की सुनीति से नहीं सुरुचि से, यानी राजा जो थे उत्तानपाद, ये अपने 2 पत्नियों से नहीं एक ही पत्नी से प्रेम संबंध रखते थे। किनसे? सुनीति से नहीं। जो ध्रुव की माता थी सुनीति, उनसे नहीं, सुरुचि से ज्यादा प्रेम भाव रखते थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए और जैसे अपने माता और पिता उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, उसी समय सुरुचि के पुत्र आकर के महाराज की गोद में बैठ जाते हैं। पिता के अधिकारी तो 2 पुत्र हो 4 पुत्र हो सभी को अधिकार होता है महाराज, लेकिन आज सुरुचि के पुत्र जो अपने पिता के गोद में बैठा तो सुनीति के पुत्र थे कौन? ध्रुव जी। ध्रुव जी अलग से ही देख रहा था और जैसे ही अलग से देखा तो जाकर के ध्रुव के मन में हुआ कि जब मेरी मां को एक ही बेटा है, उन मां को भी हम भी अपने अकेले भाई हैं, हम भी इसी ख्याल से जा रहे हैं। जब भाई पिता के गोद में बैठा, सिंहासन पे बैठा, तो हम भी जा रहे हैं और पिता के गोद में बैठेंगे। जैसे ही वहां आया है, सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं भाता। ध्रुव क्या थी? सज्जन। ध्रुव आकर के पिता के गोद में बैठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पिता हम भी आपके गोदी में बैठना चाहता हूं। पिता के पास गया। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, जैसे ही पिता के गोद में बैठने ध्रुव जाते हैं ना, उस समय में सुरुचि ध्रुव को उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या? कि ठहर जा, तुम अभी राजगद्दी सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी औद्र से जन्म नहीं लिया है, तूने मेरी सतीली सौतीन के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुम्हें राजगद्दी पर बैठना हो तो तुम जाओ, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें राजगद्दी पर बैठना पड़ेगा, तब तुम्हारा राजगद्दी पे अधिकार होगा। दो पत्नी का अर्थ होता है नाग। लोग वाग अपने आप नाग के बंधन में फंस जाते हैं। राजा तो कुछ नहीं बोला, रानी तो बहुत बड़ी बात बोल गई।
अगर इस जगह दोनों पत्नी समकस रहे तो मारपीट ही हो जाएगा, क्या से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। काल गति तारे सो डरे नहीं, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। नहीं, काल गति ब्रह्मा से तारे सो डरे ना, काल गति ब्रह्मा से तारों से डरे ना, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ध्रुव जी अपनी माता के पास जाके रोने लगे। माता का नाम सुनीति। सुनीति को जाके नौरी दासी जाकर के बताया कि आपके पुत्र को सुरुचि ने इस प्रकार से बात कहा है। तब उनको पता चला। ध्रुव जी अपने माता के पास रो रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, संयमी था, उचित। तो यही होता है कि संयम से काम लेना चाहिए। सुनीति ध्रुव को ज्ञान दे रहा है कि जो कुछ भी कहा है तुम्हारी मां ने सब सही कहा है। तुम पिता के गोद में बैठने के लायक नहीं हो मेरे पुत्र, और तुम उत्तराधिकारी बनने के योग्य भी नहीं हो। इसीलिए अगर तुम भगवान तुम अगर उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, अगर इस राज गद्दी पर बैठना चाहते हो तो मेरी बात को मानना। क्या मां? तुम आज से जाओ भगवान की भजन करो, तपस्या करो। मैया, आजकल के माता लोग अपने पुत्र को स्कूल दिखाते हैं, शास्त्र ज्ञान देते हैं, लेकिन आप भक्ति भजन करने को कह रही हो। सुनीति ने कहा मेरे नसीब में यही लिखा है। अगर तुम इस रास्ते पर, इस मार्ग पर नहीं चलोगे तो फिर आगे गाड़ी खतरा है। इसीलिए इस खतरा को संभालने के लिए एक ही रास्ता है, तुम जाओ तपस्या करो, भजन करो। माता की वाणी पर ध्यान दिया ध्रुव जी ने। संयम भरा जीवन नहीं भाता, जीव वासना के अधीन होकर के नरक की झेलना झेलता है। लेकिन सुनीति ध्रुव जी को उत्थान पाद भी इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। स्वद्धत्रम न तो यचातम विधुर श्रवाति संतुष्यतमा। स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो, देवस्त साथ जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। जो देवता भेजे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान जो भेज दिया है उसी फल पे ध्यान रखना चाहिए। भगवान वाये पोरते थोर हो न गले, वाये थोरते चोर हो मेले। भगवान इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। ध्रुव जी बहुत छोटा बालक है, 5 वर्ष की आयु कोई ज्यादा आयु नहीं है महाराज। ध्रुव जी माता की बात सुन करके घर छोड़ दिया। जैसे ही घर छोड़ा निकल पड़े घर से, और घर से जब निकले तो संत महामुनि का दर्शन होता है। भगवान संत कौन है? देव ऋषि नारद भगवान। कस्तूरी की क्यारी करी, केसरी की बनी खाद। क्या करे हैं? कस्तूरी की क्या करी, केसर की बनी खाद। अब पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज।
सत्कर्म का पुष्प जो हो वो जब तक ठीक ठीक ना बढ़ पाए तब तक स्वभाव से नहीं सुधरता है महाराज। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष की बालक माता से आशीर्वाद लेकर के वन में जा रहे हैं। वन में चले भी गया महाराज, और भागवत मात्र पुत्र को तपस्ताप करने की वन में भेजती है। माता अपने पुत्र को भागवत की सार वस्तु पकड़ने के लिए अपने 5 वर्ष आयु की बालक को जंगल में भेज रहा है तपस्या करने के लिए। जैसे कि सुनीति ने ध्रुव को भेजा, आजकल की माताएं बालक को सिनेमा देखने के लिए भेजती है, और तो और महाराज उसे पैसा कौड़ी भी देता है। और समाज के लोग आके कहें कि तुम्हारे बेटा को ये हम दिए हैं, तो फिर उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है। उन्हीं को डांटेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। ये नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल के माताएं तो अपना पुत्रों को खुद बिगाड़ देती हैं। गार्जियन, अच्छा बेटी को कौन बिगाड़ती हैं? माताएं लोग। अब पुत्र को बिगाड़ने में माता पिता का ज्यादा सबसे हाथ रहता है, क्योंकि बचपन से ही लगाम अगर कसिएगा तो बालक का जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आप लगाम नहीं कसेंगे तो फिर जय सिया राम। कहते हैं भजन बिनु चारों पन भी गैरा, भजन बिनु चारों पन भी गैरा। पहला पन बालों में ईता, गेंदेरा पर खेलाते रहे। पहला पन बालक में बीता, गेंदेरा पर खेलाते रहे। झुंड के झुंड सखियन सब आयो, झुंड के झुंड सखियन सब आयो। चुम्मा लेते रही हो, चुम्मा लेते रहे। पहलापन बालापन बीती रे, पहलापन बालापन बीती। पहलापन बालापन में बीता। मान लो क्या करती हैं, छोटे छोटे बालक को गेंद्रा पर सुला देती हैं और कोई काम काज करती हैं। उसी समय अगल बगल की सखी लोग आती हैं, दाई माई बच्चा का मौसी आती हैं, दीदी फुआ आती है, बच्चा को उठा करके चूमता है। वही बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, जब आप शासन नहीं करेंगे, संत साहिब कर रहे हैं, दोसर पान जवानी में बीता, दोसर पान जवानी में बीता। गली गली वो फिरत रहे हो, गली गली फिरत रहे। इधर उल्हन उधर उल्हन, उल्हन देते रही। भगवान, बालापन में जब आप नशा करेंगे, दारू गांजा भांग शराब, छेड़खानी करेंगे, चोरी करेंगे, तमाम काम करेंगे, तो लोग बाग घर के गार्जियन को आकर के उल्हन अपराग देते हैं कि आपका बेटा इस प्रकार से काम कर रहा है। और तीसरा पन
युवा में बीता। महाराज तीसरापन में विवाह कर दीजिए, दूसरे घर का बहू बेटी आएंगे, घर को अगर संस्कारी बहू मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो घर को तहस नहस कर देंगे। तीनपन बीतता जी, तीनपन तो मेरा वैसे बीत गया है। चौथा पन बुढ़ापा बीता, लाठी लेता फिरी, चौथा पन बुढ़ापा आयो, चौथा पन बुढ़ापा आयो, लाठी लेता फिरी हो भैया, लाठी लेता फिरी। चौथापन में भागुआ के सोहना रही हो भैया, भगवा के सोहाना रही। इधर उघारे उधर उघारे, इधर उघारे उधर उघारे, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी हो भैया, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी हो भैया, भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी, पहले पन लड़कौरी में बीते, गिनरा पर खेलत रही, झुंड के झुंड सखियन सब आवे चुम्मा लेत रही। दोसर पन अधोखा में बीते, गली गली फिरत रहे, इधर वो गारी उधर वो मारी, उल्हन देत रही। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। तीसरापन जवानी में बीते, मधुआ से मातल रही, जब अयह पर घर के नारी, सुधि बुद्धि सब बिसरई हैं। आह भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। चौथापन बुढ़ापा में बीती है, चौथापन बुढ़ापा बीते, लाठी लेत फिरी, इधर उघारे उधर उघारे, भगवा के सोह ना रही। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। आज एक माँ अगर 5 वर्ष बालक को भजन करने के लिए भेज रहे हैं तो कोई अन्याय नहीं, न्याय कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जब 4पन आ जाता है ना तो लाठी का आसरा ले लेते हैं, कपड़ा वस्त्र का भी उसे ख्याल नहीं रहता है। आहा, सुखदेव जी महाराज बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। इसे तो आंख शरीर और अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा, पैसे को खर्च कर देंगे, अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो क्या है। पैसा रहते हुए भी आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, ये तो आपकी अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है ये। और यह हंसने की या मजाक की बात नहीं महाराज, ये तो रोने की बात है। क्या बाल बच्चा को पैदाइश करते हैं तो उसको अच्छा संस्कार दीजिए ताकि आगे चलकर हमारा समाज का विकास करे। हाँ, ऐसा न कि वही बालक आगे चल के समाज को रुलाए। धन्य है सुनुति जैसी माताएं जो अपने पुत्र को
अगर यहाँ जाके सुनती और सुरुचि को उल्हाना देती, आप इस तरह से बोले हैं तो क्या होता, यहाँ मार गाली गलौज मार फसाद यही होता। लेकिन सुनीति ने सोचा कोई बात नहीं, तुम इसी लायक हो इसीलिए कहता है। हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, तो जो जितना धन के लायक हैं भगवान उसको उतना ही धन देते हैं जो जितना लायक है। अपनी स्तन अपनी संतान को अपनी स्तन की दूध पिला करके और उस सही मार्ग पर जब चलाएं तो फिर वह संतान उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करता है। कहते दुशीलो मातृ दोषेन पितुर दोषेन मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। नहीं, अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहे हैं। जब वन में जाने लगे, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब चलने लगा ना तो दोनों माताओं को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया और सिंहासन को भी प्रणाम किया, क्योंकि राजा थे ना। देखिए मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव की सोच तो कहीं सिंहासन पर और बाघ सियार से दुल के ऊपर भी नहीं है कि जंगल में कोई खा लेगा। लेकिन देवर्षि नारद भगवान इनको रास्ते मार्ग में मिलता है। जब ऐसे संत भगवान, जब देवर्षि नारद भगवान ध्रुव जी को मिलता है बाट में, कहते हैं ततांत गजम भद्रम ये यमुना तत्तिम सोची पुण्यम ध्रुव वनवे त्रिसंधि नित्यम हरे। ध्रुव जी कहाँ जाते हैं? वृंदावन। घर छोड़ के वृंदावन, उस समय जंगल था महाराज, आज ना घर बन गया है। जनकपुर भी जंगल था और वृंदावन भी जंगल था, लेकिन वृंदावन के एक संत ने खोज किया तो आज वृंदावन नगरी बस गया। और एक शास्त्र में वर्णन है कि ये वृंदावन नहीं और कोई वृंदावन है। चलो कोई बात नहीं, यही वृंदावन हो, लेकिन उसी प्रकार से ये वृंदावन जंगल था। यमुना जी के किनारे वन में पहुंच जाता है ध्रुव जी, और उसी पवित्र मधुवन में, तो जहां अभी मधुवन वृंदावन के अंदर जब जाएंगे तो अभी आपको वहां दर्शन रासलीला स्थली है जिसका नाम है मधुवन। उसी मधुवन में नारद जी की प्रेरणा से, नारद जी की कृपा से ध्रुव जी मधुवन में जाकर के तपस्या किया, भजन करने लगे। ध्रुव जी ने वृंदावन में जाकर के नारद भगवान की कृपा से तब वृंदावन प्रवेश कर जाते हैं। तो वृंदावन में आते हैं और भगवान से कृपा करते हैं कि किस तरह से भजन किया जाए। भजन करने की हमें ज्ञान तो है नहीं। फिर वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से फिर देवर्षि नारद भगवान प्रकट हो जाता है। जैसे देखा ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, कहा मानसी सेवा करने से चतुर्भुज नारायण के दर्शन होता है। मानसी सेवा करना, उस समय मन की धारा कहीं टूट ना जाए, इसी को मानसिक पूजा कहते हैं। मानसिक पूजा शरीर को शांत कर करके एकांत में, मानसिक पूजा में महाराज जीव ही ना डोले, ऐसे मानसिक पूजा करोगे तो नारायण का दर्शन, चतुर्भुज दर्शन होगा। प्रातः काल उठ करके ध्यान करो। तुम गंगा किनारे बैठे हो, मन से गंगा जी में स्नान करो। जमुना जी को ही गंगा माना जाए। जमुना जी गंगा से कम पावर में नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण उस जमुना जी में स्नान बनाए हैं। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ, ठाकुर जी के जगने पर आचमन कराओ। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी तो भोलेनाथ शंकर भगवान, और इस सभी को पूजा पाठ में अपने मन से अर्पण करो। मन से ही आरती करो, मन से ही धूप दीप, मन से ही माखन ये सब चढ़ाओ। ध्रुव जी ने कहा भगवान तो कौन सा मंत्र जाप करें? तो नारद जी 12 मंत्र का अवगत कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ध्रुव जी, तुम इसी मंत्र का जाप करो, बहुत कम समय में भगवान तुमको दर्शन दे देंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। आशीर्वाद है मेरा तुम्हें। और कितना दिन पे नारद भगवान यूं भी बता दे रहे हैं, मात्र 6 महीना तपस्या करो, भगवान की जप करो, 6 महीना में ही भगवान तुमको दर्शन दे देंगे। यही द्वादश मंत्र। 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रबंध की कर्म करने से, अगर कर्म करोगे तो भगवान मिल जाएगा, कर्म नहीं करोगे कर्म में अतुट हो जाओगे। आजकल तो लोग क्या कहते हैं, इतना भजन कर लिए हैं ना, इतना भजन किए हैं कि भजन के प्रभाव से हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भजन नहीं किए हैं आप में अहंकार भरा हुआ है। कहते हैं मां से रहम सर्वीर मनुष्यम पादियो सच्छाए मैं पतम पत्याग पतः पृथ्वी अस्मितः। ध्रुव जी ने कहा, भगवान की चरणों की छाया में मैंने 6 महीनों में ही प्राप्त करूंगा। आपकी अगर आशीर्वाद रहा तो हम मन तन भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। आहा, नारद जी उत्थान पाद राजा के पास गया है। इधर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, 6 महीना पुरने वाले हैं और भगवान इनको दर्शन भी दे दिए। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का ईश्वर हुआ। कैसे? 6 महीना जब तपस्या किया ना महाराज, तो ध्रुव के तपस्या से 6 महीना के अंदर में ही हवा पानी धूप ये सब बंद हो गया। न धूप उगा, हवा बंद हो गया, सूर्य उदय बंद हो गया, सब देवी देवता का नस जाम हो गया। अब हवा न चले तो जीवित नहीं रह सकते हैं। तब जाकर के भगवान विष्णु ध्रुव जी को दर्शन देते हैं और ऐश्वर्य दिया कि जाओ, तुम्हें हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे ही और तुम्हें राजगद्दी के ऐश्वर्य हमें तुम्हें दिए। ध्रुव जी की राजगद्दी की ऐश्वर्य दे देते हैं। जो गद्दी का तुम्हें लालसा था, जो गद्दी के लिए तुमने पिता के गोद में गया, वो गद्दी कौन पूछे तुमको, तो हम ऐसे गद्दी पर बिठा देंगे कि तीनों लोग तुम्हारा नाम जय जयकार करेगा। बोल दो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज जी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। ठाकुर जी कल भी महाराज जी बहुत मन तन सेवा के भाव से भगवत कथा में दर्शन दिए और आज भी बोल दे द्वारका नाथ भगवान की, शिव शंकर भगवान की, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। भगवान नारद जी उधर भगवान का दर्शन और नारद जी उत्थान पाद के पास आ गया। उत्थान पाद राजा अपने पुत्र के विरह में, अपने पुत्र की चिंता में, चिंता तो था ही। ध्रुव जी मधुबन में आए, प्रथम दिवस उन्होंने अनशन व्रत किया और भगवान न अन्न ध्रुव जी करने लगे, न जल पिया। नारद भगवान की कृपा से बोला कि एक समय थोड़ा सा जल लेना, तो कुछ दिन जल पर, कुछ दिन सूखे पात्र खा करके तपस्या किया, कुछ दिन हवा पी करके तपस्या किया। इस प्रकार से तपस्या करके भगवान का जब दर्शन प्राप्त करता है तो फिर नारद जी की कृपा से उत्थान पाद के राजा के पास आता है और आकर के राजा को समझाता है। दंडवत। और ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत दर्शन करके और तब फिर भगवान आते हैं देव ऋषि नारद
और देव ऋषि नारद आकर के फिर ध्रुव जी को तपस्या के बाद भगवान का दर्शन हुआ, फिर ध्रुव जी को ले जाते हैं अपने घर। जैसे ही घर ले गया, इसके पिता उत्थान पाद अपने पुत्र के 6 महीना से दर्शन नहीं किया, तो 6 महीना के बाद आज अपने पुत्र के लिए घर में केला का बगीचा रंग बिरंग के फूल पत्ती से सजा रहे हैं कि 6 महीना के बाद आज मेरा पुत्र आ रहा है। जब नारद जी के कृपा से घर गया, फिर इनको मान सम्मान हुआ और फिर इनको सिंहासन पर बिठाया गया, और सिंहासन पर बैठने के बाद युद्ध प्रारंभ होता है। उस युद्ध में ध्रुव जी के सतेला भाई सुरुचि का जो पुत्र था उसका मृत्यु हो जाता है और ध्रुव जी का राजगद्दी प्राप्त हो जाता है। बोल रे भक्तवत्सल भगवान की। अगर ऐसी माँ, ऐसी पुत्र, ऐसी भावना रहे तो भगवान उसका रक्षा करता है और दुष्ट को किसी न किसी प्रकार से दंड देकर के भगवान उसको रास्ता से हटा देते हैं, है ना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्ति जासु सुत होई। नहीं, आशीर्वाद प्राप्त होता है, सर्वेश की प्रिय लगता है, भगवान की भजन, नारायण की भजन व्यर्थ नहीं जाता है महाराज, है ना। इसी प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, एक बार गजेंद्र बहुत बड़ा व्याकुल हो गया। कब? गजेंद्र कहते हैं हाथी को। हाथी एक जंगल में एक पर्वत के ऊपर अपने पति पत्नी बाल बच्चा के साथ रहा करता। एक दिन हाथी अपने बाल बच्चा और पत्नी सहित बगल के सरोवर नदी में स्नान करने गया। स्नान करने जो गया तो उसका पत्नी बाल बच्चा स्नान करके निकल गया, लेकिन हाथी नहीं निकला। हाथी जब निकलना चाहा तो नहीं निकल पाया। जब नीचा देखा तो देखा हाथी का पैर ग्राह ने पकड़ लिया है। हाथी का पैर जो है अगला, वो पैर ग्राह ने अपने मुख में पकड़ के जम के रखा है। पर्यंत किए पर जब नहीं छोड़ा तो गजेंद्र ने उस समय भगवान को याद किया, भगवान को सुमरन किए हैं, व्याकुलता जो हो गया। तो गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की, उसी बड़ी महिमा हुई। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। संसार में भी हम लोग हैं तो हम लोग के पीछे भी ग्राह पड़ा हुआ है। ग्राह के पीछे छुड़ाने के लिए भगवान का स्तुति करना पड़ेगा। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान का स्तुति किया, भगवान गरुड़ पर सवार तुरंत प्रकट हो जाता है। जहां काल ना हो ऐसे अपने निज धाम में चले जाते हैं और भगवान को याद करेंगे तो काल भी अगर होगा ना तो परमात्मा आ जाते हैं। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र और घर संपत्ति और सज्जनों में आसक्त रखता है उसको तुम्हारी प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसका भगवान की, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें तो संसार को त्यागना ही पड़ेगा। संसार को अपना मैं, अपना मानना छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते रहता है। आहा। गजेंद्र प्रार्थना कर ही रहा था, स्तुति कर ही रहा था, उसी समय में भगवान आकर के गरुड़ पर सवार और गजेंद्र को दर्शन दिए हैं। देखा गजेंद्र का पैर ग्राह पकड़ा हुआ है। गजेंद्र तभी उसी सरोवर में परमात्मा की कृपा से तुलसी का फूल, कमल का फूल
इनके सूर में आ जाता है और ये सूर में कमल का फूल भगवान तुलसी फूल लेकर के भगवान विष्णु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए विष्णु भगवान के चरणों में फूल को छोड़ देता है। भगवान उस फूल को स्वीकार करते हैं। हाथी की आंख से आंसू जाने लगा, प्रभु क्षमा करे, अब हमें आप रक्षा कीजिए। आहा, भगवान अपने सुदर्शन चक्र से काल रूपी मगरमच्छ का नाश भगवान ने देखा तो अवश्य रक्षा करूंगा। भगवान तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि जाओ काल रूपी मगरमच्छ का घेंट काट करके इसका पैर हाथी का छुड़ा दिया। और महाराज जब दृष्टि पड़ा सुदर्शन अर्थात सभी में प्रेम का दर्शन करने वाले हो गए तो भगवान काल के मुख से भी मुक्ति हो जाता है ना। तो हाथी क्या थे? हाथी कभी किसी को कष्ट नहीं दिया था, सभी में प्रेम रखते थे, तभी तो आज भगवान दर्शन दिया है। मनुष्य को भी तुम भी काल के जीत लोगे कैसे? ज्ञानी पुरुष काल क्या बिगाड़ सकता है? ज्ञानी कहते हैं कि काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके हृदय में सबके प्रति भागवत भाव जागृत हो, इसके प्रति काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण का दर्शन बहुत कम समय में हो जाता है। गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया और शरण में जाने से कभी जीव को प्रभु उद्धार कर देते हैं। जब शरण प्रभु की शरण में हम लोग जाएंगे तो प्रभु हमें जरूर उद्धार करते हैं। गजेंद्र का भगवान उद्धार करते ही और ग्रह को भगवान अपने सुदर्शन चक्र से हटाया। भगवान कहते हैं कि गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। हाथी जो था ये कौन थे पूर्व जन्म में, जो आज इसका पैर पकड़ लिया है ग्रह ने? पूर्व जन्म में गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था। अगस्त मुनि वहां पर आ गया। राजा ने उठकर उनका स्वागत तो किया। मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाता है। तो सम्मान कैसे किया? भगवान का नाम लेकर के प्रणाम करना चाहिए। भगवान का नाम नहीं लिया, साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम भी नहीं किया, सिर्फ उठ के खड़ा हुआ और उठ के खड़ा हुआ, साष्टांग प्रणाम नहीं किया, भगवान का नाम मुख से नहीं लिया। इस बात से अगस्त मुनि के बहुत क्रोध आ गया कि सबसे पहले कम से कम सीताराम या राधे कृष्ण या हरि शंकर हरि राम नमो नारायण तो बोलना चाहिए और साष्टांग प्रणाम भी करना चाहिए। ये पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से चैतन्य में होती है। चैतन्य के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती है ना? जब आपका मन सतोवृत्ति रहेगा तभी भगवान का दर्शन हो सकता है। अगस्त मुनि को बुरा लगा। अगस्त मुनि उसी समय में श्राप दे दिया कि चूंकि मेरे आने पर तू जर साही बैठा रहा, तुम अपने जगह से हिला नहीं, तो इसीलिए हम तुमको श्राप दे रहे हैं कि अगले जन्म में तुम पशु जर अवतार प्राप्त हो जाओगे। पशु का जर, पशु का जर क्या है महाराज? हाथी। और पूर्व जन्म में अगले जन्म में तूने पशु का जर अवतार प्राप्त कर लिया। पशु का जर माना जाता है महाराज ग्राह को, जिसको गजेंद्र कहते हैं। और गज, इधर पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी। गजेंद्र योनि में भी उसे अंत काल में पूर्व काल का जो कर्म था उसे याद था। आज वही याद का फलतः उसका उद्धार हो रहा है। संस्कार मन से नहीं दृष्टि से होता है। अंत काल में अगले जन्म में भी काम जब मनुष्य को सताता है तो फिर भगवान से दूर होना पड़ता है। ठाकुर जी की पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नामावली भगवान का नाम ही भक्ता मान स्वप्न
वर्धन है। अगर भगवान ठाकुर जी के सपना में भी हम देखें तो स्वप्न में सबसे बड़ी भक्त हैं। इसी प्रकार से भगवान ने गजेंद्र को सारी रूप मुक्ति अपने ही जैसी रूप दिया और गजेंद्र की भक्ति में दीनता व्याकुलता गजेंद्र स्तुति पाठ करते समय भगवान उनको मोक्ष किया है हाथी को, और उसको गजेंद्र को भी ग्राह को भी दोनों को मोक्ष मिला है, क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान के हाथ से मारा जाता है और एक का प्राण बच जाता है। तो आखिर मारा तो गया भगवान के हाथ से और बचा तो भगवान के हाथ से, इसीलिए दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। अब अगला कथा आती है समुद्र मंथन की। छठे अर्थात चतुर्थ मंथन ने समुद्र में से जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवताओं को पिला दिया था, नहीं? और मनंतर भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया था। अजित नाम से अवतार लेने से समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया। स्वयं भगवान विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया था। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज, हमें आप समुद्र मंथन की कथा सुनाइए कि अमृत कैसे निकाला गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर के मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। कौन? भगवान विष्णु ने। इन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया, इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे आप सुनाइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, राजा परीक्षित सुनो, ध्यान पूर्वक मेरी कथा को श्रवण करो। एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था। इंद्र राजा इधर उधर घूम रहा था। मार्ग में दुर्वासा ऋषि का मिलन हो जाता है। कथा पे ध्यान देना आप लोग। दुर्वासा ऋषि किसको मिल जाते हैं? इंद्रदेव को। आहा, दुर्वासा ने इंद्रदेव को पुष्प की माला अर्पित कर दिया, यानी फूल की माला जो है इंद्र को गले में डाल दिया। जैसे इंद्र की माला गले में डाल देते हैं, साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो उसको सद्भाव से शरणागति लगा लेना चाहिए। इसको इनकार कभी नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इंद्र अपने संपत्ति के मध्य में, अपने संपत्ति के अहंकार में, अपने संपत्ति के अहंकार में विवेक भ्रष्ट हो चुका था, विवेक खो गया था। उसने दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ माला हाथी के सिर पर दे दिया। जैसे हाथी के सुर पर दिया महाराज, हाथी ने उस फूल को क्या किया? जैसे हाथी को वो फूल दिया, हाथी ने उस फूल को अपने सुर से फूल को अपने पैर तर में ले लिया और पैर के तर में फेंक करके हाथी ने अपने पैर से दुर्वासा ऋषि का फूल का माला दिया हुआ फूल को पैर से रगड़ देते, अपने पांव से फूल को कुचेलने लगा है। जैसे हाथी ने फूल की माला को कुचेल दिया, दुर्वासा ने सोचा, दुर्वासा का नजर पड़ गया, दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया कि रे मूर्ख, हमने ये माला तो तुमको गले में धारण करने के लिए दिए हैं। आजकल देखिएगा टीवी में कुछ संत महापुरुष जब आते हैं तो उसके लिए फूल बिछाया जाता है ना, लेकिन इस फूल बिछाने का हम लोग बहुत विरोध करते हैं। अब कहिए क्यों विरोध करते हैं? ये कथा लाइव चल रही है, लाइव के माध्यम से अनेकों देश में जाता होगा, अनेकों संत महा देखते होंगे, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन यही कह रहा हूं, जो फूल की माला भगवान के गले में डाला जाता है, वही फूल पर हम लोग पैर रख करके जाते हैं। आप उस फूल पे चढ़ने के लायक उतना सिद्ध महापुरुष नहीं हुए हैं। सुखदेव जी जैसे महापुरुष श्रीमद् भागवत में कहीं भी वर्णन नहीं है कि सुखदेव जी के पैर के तल फूल का माला गया था। रामायण के एक एक चौपाई पर ध्यान दिया जाए, एक भी फूल पे भगवान श्री रामचंद्र जी पैर नहीं रखा।
लेकिन एक जगह वर्णन है सबरी माता पे। लेकिन सबरी माता जो फूल बिछाई थी तो वहां भगवान उस फूल बिछाया ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जी पहले उस फूल पर पैर रखने से पहले प्रणाम किया था, और प्रणाम करके मने मन भगवान ने कहा कि हे फूल माता, आज ये फूल तुमको बिछाया है, इस पर मेरा पैर लगेगा। लेकिन हम पैर लगाना चाहते नहीं हैं, क्योंकि राम मर्यादित थे। जब अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गया तो उस समय भगवान बहुत दिमाग से काम लिए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने कहा कि इसको भी तुम्हें उद्धार करना पड़ेगा। कैसे? तो तुम अपना पैर इस पत्थर में लगा दो, अहिल्या उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा ये कैसे संभव है? हम मर्यादा प्रभु श्री पुरुषोत्तम राम मेरा नाम रखा गया, हम मर्यादित में हैं। एक नारी के अलावा दूसरे नारी में हम टच नहीं होना चाहता हूं। मेरा पैर इसके शरीर में लगेगा तो ये तो मेरा मर्यादित भंग हो जाएगा। तो यहां वर्णन आया है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने अंगूठा से धूल उड़ाया है, और उसी धूल से धूल जाकर के अहिल्या माता की पत्थर जो बनी थी उस पर पड़ा, तब उद्धार हो गया। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे महापुरुष महाराज, आज वही दुर्वासा ऋषि जी सोच रहे हैं कि फूल पर कुचेल दिया है, और आजकल के संत उस फूल पर पैर रख करके जाते हैं। भगवान कभी उसे माफ नहीं करेंगे और उसका परिणाम भी भोगता है। अब दुर्वासा ऋषि को बड़ी संकोच हुआ इस बात का। हाथी अपने पांव से फूल को कुचेल दिया। दुर्वासा ने सोचा ये इंद्र मेरा और मेरा पुष्पवासी माला का ये पुष्प क्या है? लक्ष्मी जी, और उस लक्ष्मी जी के ऊपर हम पैर रखें उतना संभव नहीं और उतना योग्यता भी नहीं। लक्ष्मी आप अपमान कर रहे हैं, लक्ष्मी का आपने अपमान किया है। दुर्वासा जी कह रहे इंद्र को, इसीलिए अब तुम श्राप भोगने के योग्य हो, अब मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। हाँ, तो भगवान दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। क्या? इंद्र को श्राप दिया कि तुम जो है दरिद्र बन जाओगे, तेरा संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो चुका है, दरिद्र बन जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, और बिना विवेकहीन ही बन पता है, बिना विवेकहीन तुम भटकोगे, ये मेरा श्राप है। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज दैत्यों को मिल गया दुर्वासा ऋषि के श्राप से। कथा पे श्रवण करना, बहुत अच्छी कथा है ये सब। और जैसे दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र ने दरिद्र बन गया, लक्ष्मी चला गए, ऐश्वर्य चला गया, स्वर्ग का राज दैत्यों को मिल गया। अब देवगण भगवान के आसरा ले लिए हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इंद्र का स्वर्ग लोक भी छिना चला, स्वर्ग राज चला गया दैत्यों के पास। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई जुगती तो लगाइए। तो क्या जुगती लगाएं कि स्वर्ग की राज वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दे दी। क्यों? अगर स्वर्ग वापस चाहते हो तो समुद्र की मंथन करना पड़ेगा। जब तक समुद्र मंथन नहीं करोगे तब तक स्वर्ग दैत्यों के हाथ से ये स्वर्ग वापस नहीं आएगा। आहा, इसे प्राप्त होने वाला अमृत उन्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत भारी काम है। अंत में जाकर के महाराज वो जाकर के मंदराचल पर्वत भगवान विष्णु पीठ पर धारण करते हैं और वासुकी नाग 16 वर्ष में मनोमंथ का शुरू हो जाता है।
शिव पुराण में एक प्रसंग आया है, शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाला अवस्था में संस्कार धीरे धीरे जागृत होता है, उस समय में अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थित करना पड़ता है ना, और मन को चंचल रहने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन भगवान का भजन करना चाहिए, तब आपका काम वासना बस में आ जाएगा। समुद्र से प्रथम विष निकला, जब मंथानी प्रारंभ हो गया तो समुद्र से पहला में विष निकला। महाराज जब पहला विष निकला और बाद में अमृत की प्राप्ति होता है, आप लोग शांति बनाओ। अब हम भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। महाराज समुद्र मंथन में बहुत कुछ उत्पन्न हुआ, गाय निकला, विष निकला, अंतिम में जाकर के मैया लक्ष्मी भी उसी से प्रकट होता है। लक्ष्मी मैया माला लेकर के प्रकट हुआ, तब लक्ष्मी मैया ने सोचा अब हम क्या करें, किसी को वर्ण में चुनना चाहिए। तो पहले दुर्वासा ऋषि के पास गए, दुर्वासा ऋषि को देखा ये क्रोधित महात्मा है, सब चीज तो ठीक है, ये क्रोधी है। उसके पास गए इंद्र के पास, इंद्र को भी देखा सब चीज तो ठीक है, ये लेकिन भोगी है। मैया लक्ष्मी फिर आगे निकल जाते हैं, कहाँ? भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान को माला डालने चाहा तो ये तो सब कुछ में ठीक है, इसके पास ज्ञान गंगा भी है, लेकिन ये दया नहीं करते हैं, ये दया नहीं करता है। अपने पुत्र को भी सिर काट दिया, इसीलिए भगवान शंकर को भी छोड़ दिया। दैत्यों के जो गुरु थे उसके पास भी गया और महाराज सबको छोड़ते छोड़ते जब किसी मन में नहीं भाया तो भगवान विष्णु को देखा, दूर बैठा हुआ है। जाके भगवान विष्णु के गला में माँ लक्ष्मी जो वो प्रकट हुआ था समुद्र मंथन के समय, भगवान विष्णु के गले में माला डालती है और फिर भगवान डाला। जैसे ही विष्णु भगवान के गले में माला डाला, उसके बाद फिर मंथानी शुरू हुआ तो अमृत निकला, और अमृत जैसे निकला तो भगवान अमृत को बंटवारा करने के लिए भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया। विश्व मोहिनी का रूप धारण क्यों किया? कि अमृत का घड़ा दैत्यों को पैर लग गया। अब क्या होगा? तो भगवान ने सोचा एक ही रास्ता है। भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं, और जैसे दैत्य लोग ने देखा कि विश्व मोहिनी को देखने के बाद ये सब मोहित हो गया। भगवान विश्व मोहिनी के रूप में है। कहा तो ठीक है, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन ये अमृत की घड़ा हमें दे दो। अमृत का घड़ा भगवान विश्व मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ले लेते हैं, और वही अमृत का जलपान, अमृत का सब देवता लोग को कराते हैं, दैत्य को नहीं मिलता है। और छिप करके राहुल गणपिया उसको भी श्रापित लगा। महाराज विश्व मोहिनी के रूप में भगवान दैत्य से अमृत घड़ा लेकर के और देवता लोग को, संत मुनि महात्मा को पिलाया, और फिर भगवान अपनी माया को समेट लेती हैं। इसी प्रकार से भगवान की बहुत बड़ा कृपा हुआ। अब हम लोग चलते हैं कथा में। महाराज वासुदेव और देवकी का विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी के 6 संतानों की हत्या, ये सब कथा को हम सार छोटा छोटा बना करके निकालने गए हैं। नहीं तो एक कथा कहेंगे ना तो एक ही कथा में समय लग जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग शांति दो। वासुदेव देवकी का विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी 6 संतानों की हत्या हुई है, इस पर हम लोग गहराई से विचार करें और भगवान का जन्म उत्सव में भाग लेकर के, प्रसाद लेकर के आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करना। कल फिर देवकी विवाह है। नहीं, देवकी विवाह नहीं, ये रुक्मिणी विवाह परसों होगा, और गोवर्धन पूजा कल भगवान की होगा। तो रास पंचय अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। रास पंचय अध्याय की कथा आप लोग सुना है कभी? नहीं सुने होंगे।
कल भगवान की रास पंचय अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब परसों हम लोग माता रुक्मिणी का हरण और गोवर्धन पूजा में प्रवेश करेंगे। अब इधर देखिए क्या हुआ। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण ने प्रार्थना किया हृदय में विराजमान होकर। किसी ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि महाराज श्रीमद् भागवत में कहीं आपका राधा जी का वर्णन नहीं किया है। सुखदेव जी महाराज क्या कहा पता है? सुखदेव जी महाराज कहे हैं कि राधा जी का वर्णन हम इसलिए नहीं करते हैं कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राधा जी हमारे गुरु जी हैं। राधा जी को ही हम गुरु मानते हैं। अब राधा का एक बार नाम लेने से भगवान 6 महीने तक समाधि लग जाता था सुखदेव। इसीलिए राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं आया है। वासुदेव और देवकी का विवाह आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी के 6 संतानों की हत्या और वासुदेव देवकी का विवाह का अगुवापनी कौन करते थे? गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन की बहुत प्रसिद्ध संत थे। जैसे भगवान राजा दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और राम जी के गुरु विश्वामित्र थे, वैसे ही नंद बाबा के कुल गुरु मथुरा से लेकर के ब्रज 84 कोष का गुरु माना जाता था। कौर गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन गया देवक जी के पास। देवक जी कौन है? मथुरा के राजा, भगवान कृष्ण के नाना जी हैं। देवकी का पिता का नाम है देवक, वासुदेव जी का ससुर का नाम है देवक। देवक जी के पास गए। गर्गाचार्य जी ने देवक जी गर्गाचार्य जी को कहा था कि मेरी कन्या के लिए कोई वर जो है आप देखिए, विवाह योग्य हो गया है, अपनी पुत्री का विवाह हम अब कर लेंगे। गर्गाचार्य जी ने पूरे भ्रमण किया, कहीं देवकी के लायक वर इसको नहीं मिला। तो देवकी के लायक वर कौन मिला है? वासुदेव जी महाराज। और वासुदेव के पहले भी 6-7 विवाह हो चुका है, एक विवाह नहीं, लेकिन उसमें वासुदेव जी को संतान नहीं हुआ है। और वह कन्या दूसरा कोई नहीं, यही देवक जी का पुत्री है। ये सबसे अंतिम पुत्री है अब देवक का। गर्गाचार्य जी ने मथुरा आया, मथुरा भवन में प्रवेश किया तो देखा मथुरा में सिंहासन पर बैठे हैं, चमर डुलाने वाले चमर डुला रहे हैं, पंखा झेलने वाले पंखा झेल रहे हैं। देवक जी खड़ा हो गया, सेवा सत्कार किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देवक जी, आपके पुत्री के लायक वर कहीं नहीं मिला है, इसीलिए मेरे विचार से आप वासुदेव से ही अपनी ये सबसे अंतिम छोटी कन्या का, छोटी बेटी का शादी कर लीजिए। राजा उस समय में कहा जैसी आपकी आज्ञा हो वही होगा। ठीक है, तो वासुदेव जी को अब विवाह का पान भेज दो। उसमें पान सुपारी भेजा जाता था, हमारे ब्रज में आज भी भेजा जाता है। देवक जी ने पान सुपारी भेज दिया, पान सुपारी स्वीकार कर लिया। महाराज पान सुपारी स्वीकार करने के बाद वासुदेव जी आए हैं मथुरा में। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव जी आए। वासुदेव जी देवकी का विवाह हुआ है, स्वयं अपने ही वर वधू का रथ चलाया है। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद विदाई होता है। देवक जी ने विदाई किया है बहुत धूमधाम से। महाराज कई लाख दासियां दिए हैं, कई लाख देवकी की रक्षा करने के लिए महाराज सोना बैठना कोई चीज का कमी नहीं रहा। घोड़ा दान दिए हैं,
धन दान दिया है, सब कुछ दान दिया है। विदाई का समय हुआ तो विदाई के समय में बहन के साथ तो लोग कन्या को जाते हैं, लेकिन वासुदेव और देवकी का विवाह जब हुआ तो उस समय में 4 चक्का गाड़ी तो था नहीं, स्कॉर्पियो सफारी। ठीक, दंडवत। हर हर महादेव, बोल दो भूतनाथ भगवान की। आहा, भगवान जब विवाह हो गया तो वासुदेव जी उस समय में 4 चक्का था नहीं, इतना फैशन का गाड़ी रथ चलाया करता था। वासुदेव जी खुद रथ पकड़ लिए हैं, देवकी जी रथ पर बैठ गई, वासुदेव जी रथ का लगाम ले लिया है और रथ पर बैठ करके रथ हाँकने के लिए तैयार है। अब जिस विवाह का शादी हुआ है, स्वयं लड़का अपना गाड़ी चला रहा है, अपना स्वयं लड़का हाथ रोक रहे हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन वासुदेव जी अपना रथ स्वयं हाँकने के लिए तैयार हैं। कंस वासुदेव की बहुत सताए थे, कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रकट शीघ्र हो जाए। भक्तों की दुख भगवान से सहे नहीं जाते हैं, पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली दुख उनसे नहीं सहा जा सकता। उसी समय देवकी का अपना भाई तो था नहीं, कंस चचेरी, देवकी को भाई नहीं था और चचेरा भाई तो अपना भाई मान लिए, अपना भाई ही है। कंस को बहुत दया लगा। कंस ने कहा कि बहन जब बिदागरी हो रही हो, इस समय मेरा बहने अपने से गाड़ी चला के जाए रथ को, ये ठीक बात नहीं है, हम साथ में चलेंगे। वासुदेव जी को कहा कि आप देवकी के बगल में बैठ जाइए, रथ को हम हाँक करके आपके वहां ले चलेंगे। वासुदेव जी बहुत प्यारे, बहुत ज्ञानी थे, देवकी के बगल में बैठ गए और कंस बैठ गया रथ पे, रथ के लगाम अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही कंस ने रथ को चलाया, रथ को हाँका, उसी समय में आकाशवाणी हुआ महाराज। और कंस जब रथ हाँकने लगा तो कंस अकेले नहीं थे, कंस के जितने भी बॉडीगार्ड थे, अनुरक्षक थे, सभी इनके साथ में हैं। आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस, जिस प्यारी बहन देवकी को आज तुमने अपने रथ पर बैठा करके ले जा रहे हो ससुराल की तरफ, उसी बहन के 8वां संतान तेरी हत्या करेगी और काल बन कर किस धरातल पर आएगा और काल बन कर आएगा, तेरा हत्या कर देगा। आकाशवाणी से श्रवण आया। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर के देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। रथ को विलंब कर देते हैं, रथ की लगाम को छोड़ दिया और आकाशवाणी सुन करके राजा विचार करने लगे, कंस ये क्या हम सुन रहे हैं। तुरंत रथ की लगाम को छोड़ दिया और मन में सोचा, क्या ये देवकी प्यारी बहन के गर्भ से 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। मन में विचार क्या तो ना रहेगा, बांस न बाजेगी बांसुरी। तुरंत तलवार निकाला और देवकी का बाल पकड़ा। देवकी, भैया ये क्या कर रहे हैं। वासुदेव जी ने देखा, कहा कंस ये तुम क्या कर रहे हो। देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव उस समझने लगे जो आया है वह जाएगा। वासुदेव समझ रहा है। वासुदेव कहा, कंस ये तुम क्या कर रहे हो, जो आएगा सो जाएगा। राजा रंग फकीर
अरे कोई बचने के लिए नहीं आया है, सबको जाना है एक दिन न एक दिन। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होगी, कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु के टालने का नहीं सुधारने का काम करते हैं। मृत्यु का निवारण आवश्यक है। सीरियते इति शरीरम, शरीर का नाश तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैर न करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है और वैर वासना का त्याग करते हैं। कंस ने कहा हाँ यह तो बात सही है आपकी। वासुदेव जी ने कहा तब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि ये बात ठीक है। महाराज कंस ने वासुदेव जी जब उच्च नीच की बात कही, समझाया कंस को, तब कंस को समझ में आया। कंस ने कहा तो ठीक है। वासुदेव जी ने कहा कि इसका 7वां पुत्र हम तुमको ला के दे देंगे, सारा पुत्र हम ला के दे देंगे तुमको। जैसे वासुदेव ने कहा सभी संतान इनकी ला करके हम तुम्हें दे देंगे। अब 8 पुत्र की नाम आ गया सभी में। कंस ने कहा तो ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। कंस ने मन में सोचा कि कम से कम स्त्री हत्या से तो हम बच जाएंगे, कोई बात नहीं, देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वासुदेव शुद्ध स्वतंत्र गुण का स्वरूप है, विशुद्ध चिंतन वसुदेव है और देवकी निष्काम बुद्धि है। देवकी के मन में कोई लोभ नहीं है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है कि घर आए प्रथम बालक का जन्म हुआ। भगवान वासुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ, जब कंस के इस बात साथ घटना घटा, तो यहां वर्णन आता है इस बात को वासुदेव जी और देवकी को कंस ने मन में सोचा कि इससे अच्छा है इसी जगह से इसको बंदी बना लिया जाए। फिर मन में हुआ कि नहीं, इसको जाने दिया जाए। तो वासुदेव जी देवकी जी को एक बार छोड़ दिया, ये अपना ससुराल चले गए हैं, वासुदेव जी अपना घर लेके चले गए। फिर कंस ने अपने मंत्री को कहा कि जाओ अब वासुदेव और देवकी को ससुराल से मेरी बहन को ले आओ। ये बात कब कहा? वासुदेव जी जब कहा कि सारे पुत्र ला के हम दे देंगे, तब कंस ने छोड़ दिया। तो नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा धन्य है कंस, तुम अपने बहन और बहनई को छोड़ दिया, और क्या पता 8वां पुत्र ही पहला पुत्र हो सकता है। 8वां पुत्र ही पहला पुत्र हो सकता है, इसीलिए उनको छोड़ना नहीं चाहिए। कंस को इस बात से बड़ा डर हुआ। कंस ने तुरंत आज्ञा किया कि जाओ मेरी बहन को और मेरी बहनें दोनों को पकड़ के ले आओ। यहां से गया है और वहां जाकर के दोनों को लोहा की जंजीर में बांध करके कंस के दरबार में लाया और देवक जी को और अपने पिता उग्रसेन जी को, ये सब को राजगद्दी से उतार करके कंस अपने बैठ गया है। और अब तो कंस की शासन चलने लगा। कंस के बात सुन करके गया, वासुदेव और देवकी को बंदी बना करके ला करके कारागार में बंद कर देते हैं। और नारद जी ऐसे क्यों किया? नारद जी ऐसे इसलिए किया, नारद जी के मन में भी पाप हुआ। नारद जी सोचा कि अगर हम इस तरह से बताएंगे ना, तब तो हमको भी पाप लगेगा, किसी का हत्या करना ठीक नहीं है।
नारद जी कंस के पास गया ना, तो ये बात सोच के गया, तो इसीलिए वासुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया, और जाओ अपने बहन और अपने जीजा जी को बंदी बना के मंगा लो यहाँ, क्योंकि पहला बालक ही 8वां बालक बन जाता है, इसमें हमें पाप नहीं लगेगा। नारद जी ने सोचा कंस तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता हूँ। नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लगेगा। अगर सभी बालक को हम सम्मति दे दे मारने की, तो नारद जी ने कहा हमको भी पाप लगेगा, इसीलिए सारे बालक बच भी जाए और धर्म भी होगा, पाप भी नहीं हो पाएगा। नारद जी ने राजन मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया था, अब हम जा रहे हैं। नारद जी अंतर ध्यान हो गया। नारद जी के कहे हुए बात पर वासुदेव और देवकी को कारा बंदी बना करके लाया और कारागार में बंद कर दिया गया। बिना अपराधी बंधन में बंद गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद होगा, कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, फिर भी हमें कारागार में बंद कर दिया गया। सुखदेव जी वासुदेव जी महाराज मन में सोच रहा है कि परमात्मा को मन में यही होगा, तो इसीलिए हमको ये बंदी बना लिए हैं। भगवान की बहुत बड़ा कृपा है। अतिशय को दुख को भी कृपा समझनी चाहिए। कहते हैं जो जगत है वह पावत है, कारागार में बंद कर दिया गया। और जीव जब तक काम के अधीन है तब तक वह स्वतंत्र नहीं है, काम के अधीन रहकर जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता है। वासुदेव देव की कारावास में भी जागृत थे, कारागार में बंद हैं, लेकिन नींद चला गया, ना रात को सोना और न दिन को सोना। तो महाराज जो जागेगा वही तो पाएगा, और वासुदेव देव की सोता नहीं है। देवकी तो थोड़ा चलो सो भी लेते हैं, वासुदेव जी नहीं सो पा रहे हैं। तो जो जागेगा वही पाएगा। वासुदेव जी अगर जागते हैं तो इनके यहाँ भगवान कृष्ण का प्रकट होता है। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, वो खोवत है। सुखिया सब संसार है, दुखिया है को सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है, जगे और रोए, जगे और रोए। सुखी कबीर उनके लिए जो जागे रोए, भगवान के लिए उनके लिए जो रोए,
उसी के यहाँ भगवान आते हैं, उसी के यहाँ भगवान आते हैं। अपने अपने सुख के, अपने सुख के दुख दूर कराते हैं। श्री राम। बोल दे भक्त वत्सल भगवान भगवान। अब माया का कंस देवकी के 6 संतान की मीराबाई को उनके लिए जागी और रोई, सो उन्हें भगवान मिल गया। हम लोग भी भगवान के लिए अगर जागेंगे ना तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। माया का आश्रय लिया बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते हैं। जब तक माया का आश्रय नहीं लेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। हमारे सतगुरुदेव भगवान कहा करते थे, भला गिरहत जो संत लिया अवतार, भला गृहस्थ जो संत लिया अवतार। अरे संत की तो बात छोड़ो, संत कहाँ अवतार लेते हैं? किसी माँ के गर्भ से ही, और बिना माता पिता के मिलन से संत अवतार नहीं लेते हैं। और किसी घर के यहाँ, किसी गृहस्थ के यहाँ संत का अवतार होता है। तो भगवान कहते थे, गुरुदेव भगवान कहा करते थे, भला गृहस्थ जो संत लिया अवतार। अरे संत की बात तो छोड़ो, भला गृहस्थ जो भगवान लिया अवतार। भगवान कहाँ लिए हैं? राजा दशरथ कौन थे? बहुत बड़ा गृहस्थ परिवार था। राजा जनक जी गृहस्थ थे, जानकी मैया अवतार हुआ। और आज हमारे नंद बाबा और देवकी मैया भी गृहस्थ परिवार हैं। नहीं, इनके यहाँ भगवान आते हैं, लेकिन कर्म वैसा करना पड़ता है। माया का आश्रय लिए बिना भगवान अवतार नहीं ले सकता। शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप हो तो भी उनका दर्शन, उसका उद्धार हो जाता है। आहा, मायावृत ब्रह्मा के दर्शक से मुक्ति नहीं होती, संभव है। भगवान का अवतार के समय हम कीड़े मकरे होंगे, लेकिन होंगे जरूर, और भगवान के दर्शन तो किए होंगे। फिर आज हमें उस बात का याद नहीं है। योग माया का आगमन हुआ है, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना हो गई। ऐ लड़का, शांति, हल्ला से बंद करो। योग माया का आगमन हुआ और योग माया ने 7वें गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थापना हो गई। रोहिणी सगभाई हुई। रोहिणी कौन हुए? रोहिणी सगभाई। और दाऊजी महाराज प्रकट हुए भद्रपाद शुक्ल पश्चिमी एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान कृष्ण से पहले कौन आते हैं? बलराम जी। और बलराम जी कौन है? ब्रह्म स्वरूप हैं। पहले जन्म में राम बड़ा हुआ, लक्ष्मण जी छोटा हुआ, लेकिन कृष्ण लक्ष्मण को ही बलराम बनना पड़ा और कृष्ण ही राम बने हैं। एक जन्म में एक भाई बड़ा, एक भाई छोटा, और कृष्ण जन्म में राम जी छोटा हो गया है और लक्ष्मण जी बड़ा हो गया है। तो इसीलिए इस जन्म में भी 2 भाई का जन्म होता है ना। तो दाऊ जी यानी बलराम जी को ही दाऊ जी कहते हैं। दाऊ जी भैया पहले आ जाते हैं। भद्रपाद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द का ब्रह्म स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में पर ब्रह्म बलराम का आगमन होने पर परम ब्रह्म गोकुल में आते हैं। भगवान दाऊ जी ने आंखें खोली नहीं, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंख नहीं खोलूंगा। यशोदा जी ने पूर्णमासी की बलराम की नजर उतारने की विनती करती है, लेकिन पूर्णमासी कहती है, किसी की धन्य कार रहे हो बालक के कारण तेरे बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया है।
जब भगवान बलराम कृष्ण बलराम जी का अवतार हो जाता है तो बलराम जी आंख बंद किए हुए हैं। यशोदा मैया अनेक प्रकार से झाड़ फूक वजह गुनी वैद दुनियादारी तमाम सब कुछ कर लिया, लेकिन नजर भी उतारा। भगवान बलदाऊ जी यानी बलराम जी आंख नहीं खोलते हैं। क्यों? बलराम जी कह रहे हैं जब तक हमारे कृष्ण इस धरातल पर नहीं आएगा तब तक हम आंख नहीं खोलेंगे। ये भाई का प्रेम है। भगवान कृष्ण के आने के लिए पूरे भगवान कृष्ण को आने के लिए सारे भगवान यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया कि भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। यशोदा यशः ददाति इति यशोदा। महाराज जो दूसरों को यश देती हैं, जो दूसरों को दया करते हैं, उसी का नाम यशोदा है। नंद बाबा किसका नाम है? नंद। जो सभी को आनंद देता है वही नंद बाबा है। विचार वाणी वर्तन सदाचार, ये जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता हो, नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया और परमानंद प्रभु का आगमन हो जाता है। नंद जी के घर पुत्र का जन्म तब होता है। सभी गोपाल सांडिल्य ऋषि के पास आए हैं। सांडिल्य नाम का एक ऋषि था। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा बूढ़े पुराण सभी मिल करके ब्रजवासी, जिसे कहते हैं ना मिथिलावासी हैं, उसी प्रकार से ब्रजवासी 84 कोष में ब्रज है। वृंदावन मथुरा गोवर्धन बरसाने नंदगांव चार धाम, इस सब बरसाने सब ये ब्रज कोष 84 में ही है। 84 कोष के अंदर में ही ब्रजवासी सब आ गया सांडिल्य मुनि के पास और महाराज कछु ऐसा कीजिए कि मेरे नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। सब ब्रजवासी किससे कह रहे हैं? सांडिल्य जी महाराज से। कोई ऐसा जुगती कीजिए कि हमारे नंद बाबा के यहाँ कोई ऐसा संतान उत्पन्न हो जाए। सांडिल्य के कहने पर सभी सांडिल्य मुनि ने कहा जरूर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे ब्रज में तुम्हारे नंद बाबा यशोदा मैया के घर में, इधर वासुदेव जी और देवकी जी कारागार में बंद हैं और वासुदेव जी और नंद बाबा ये दोनों पति पत्नी नंदगांव की है। महाराज सांडिल्य महाराज सांडिल्य जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जरूर पुत्र आएगा। कैसे? तो सभी मिल करके तुम लोग जाओ और आज से तुम लोग एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दो। और एकादशी महाव्रत एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषेध माना गया है। इसमें से कितने आदमी एकादशी व्रत करते हैं? जरा हाथ उठाना आप लोग। चलिए बहुत करते हैं। एकादशी व्रत करना चाहिए। दुनिया में आप कोई व्रत ना करो लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से दुनिया के तमाम फल की प्राप्ति आपको मिल जाएगा। भगवान कहते हैं एकादशी के दिन पान सुपारी खाना सोना भी निषेध माना गया है और अन्न का ग्रहण तो कतई नहीं करना चाहिए। और एक बात बताया गया, एकादशी व्रत पर एक बात का ध्यान रखना। लोग वाग क्या करते हैं? एकादशी व्रत के दिन कुछ नहीं लेते हैं, फिर आपका एकादशी व्रत अगर तुम्हें पूर्ण करना है तो सूर्य उदय के समय संध्या के समय अपनी व्रत को खोल लेना चाहिए। अब पंचांग में देखो जो व्रत क्या से लगा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की शालीग्राम तुलसी हो या कि ठाकुर जी घर में हो जिसको आप पूज रहे हो, उसका चरना अमृत मुख में रख करके आप एकादशी व्रत खोल लेना चाहिए।
एकादशी व्रत खूब तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। महाराज सांडिल ने कहा कि तुम लोग एकादशी व्रत करो और एकादशी व्रत करने से तुम्हारे घर एक दिव्य संतान का उत्पत्ति होगा। आहा, एकादशी व्रत सब आकर के करने लगा। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सोचना भी नहीं चाहिए कि कल हम क्या खाएंगे। दूसरी बात, एकादशी के दिन अपने घर में हो सके तो एक सादा नमक जो खाते हैं ना, इस नमक को आप बंद कर दे, सभी को सेंधा नमक खिलाएं। क्यों कि कहते हैं कि एकादशी करने वाले के लिए ये नमक छूना भी वर्जित माना गया है। अपने पति को, अपने पुत्र को भी ये नमक का अन्न आप भोजन प्रसाद पाने के लिए नहीं दे सकते हैं। और घर में चावल तो कतई नहीं बनना चाहिए एकादशी के दिन। ये सोच विचार करके ब्रजवासी एकादशी के व्रत करने लगे। एकादशी के दिन तो भागवत स्मरण ही करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक भी श्लोक पढ़ना चाहिए, और न कुछ पढ़े तो भगवान को तो व्रत रख ही रहे हैं। भगवान सभी ग्वाल वालों एक ही इच्छा थी कि परमात्मा का अवतार हो। सभी का एक ही आनंद है। नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म भाद्रपत्र शुक्ल पक्षमी एकादशी से, शुक्ल पक्ष एकादशी से सभी गोकुल वासु निर्जला एकादशी व्रत करने लगे हैं। जब तक अब भगवान नहीं आएंगे तब तक एकादशी व्रत हम करते रहेंगे। बालकों ने भी व्रत किया और बूढ़े पुराण सभी व्रत करने लगे। भगवान कहते हैं, जब परम सौभाग्यमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, तब रोहिणी नक्षत्र में आया दिशाएं स्वच्छ हुई और आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर भी निर्मल हुआ, वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगे और महात्माओं के मन में प्रसन्न हुए। क्यों कि स्वर्ग में भी दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवतागण आनंद से पुष्प वशिष्ठ करने लगा। पुष्प की वर्षा करने के लिए सब तैयार हैं। परम पवित्र समय पहुंचा। भादो मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के समय मध्य रात्रि में भगवान नारायण माता देवकी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं और नारायण की कृपा से कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का स्वरूप लेकर के वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो जाता है कारागार में। जैसे ही चतुर्भुज में रूप में दर्शन दिया, भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पहम धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण में रहने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर जाएंगे। चतुर्भुज के चरण में रहने से मेरा जीवन धन धन हो जाता है। जो भक्त अन्यत्र मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार क्या हो जाता है, पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पूर्वक ईश्वर आराधना करते हैं। चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन लिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। कारागार में माताजी ध्यान कर रहे हैं चतुर्भुज भगवान का। मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण रूप में आने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है और चतुर्रूप दर्शन देकर जाने लगे तो क्या कहे देवकी और वासुदेव जी को कि आप ज्यादा नहीं, आप 11 वर्ष तक मेरा ध्यान कीजिए, फिर हम आपके गर्भ में आएंगे। इससे पता चलता है कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी कितना दिन रहा है, 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंदी बने हुए हैं और 11 वर्ष के बाद भगवान
इसके यहाँ आते हैं। कैसे आते हैं? बाल रूप में। और भगवान अवश्य आपके पास, और भगवान का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। दो छोटे छोटे हाथ वाले बालक कन्हैया 11 वर्ष के बाद माता देवकी के कहते हैं कि गर्भ से हुआ है, लेकिन शास्त्रकारी भगवान देवकी माता के गर्भ से नहीं हुआ है। भगवान देवकी मैया के चतुर्भुज रूप में ही बाल भगवान बन करके देवकी माता के बगल में शयन करने लगा और बाल भगवान रोने लगा। जैसे ही बाल रूप का दर्शन हो रहा है, बाल कन्हैया लाल प्रत्येक प्रकट हो गए और ध्यान आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट हो जाने पर एकाग्र इंद्रिय द्वारा खुलता है। भगवान बाल स्वरूप में भगवान जैसे ही आते हैं, अब भगवान का चतुर्भुज रूप हो गया और वासुदेव जी उस समय में वहां बैठे हैं, हल्का सा आलस्य में आ जाता है। उसी समय भगवान छोटे छोटे बालक रूप में 2 हाथ 2 पैर रूप धारण करके और देवकी मैया के बगल में, माता के बगल में विश्राम करने लगा। और विश्राम करने के बाद जब चिल्लाते हैं, रोने लगा, तब तक में भगवान वासुदेव जी का आंख खुल जाता है। देखते हैं बाल कृष्ण के रूप में छोटे छोटे बालक। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही बाल कृष्ण भगवान का अवतार हो जाता है, मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है, तभी संसार के सारे बंधन टूट जाता है। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उनके लिए कारागार तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल सकता है। हाथ पांव की बेरियां टूट जाती है, नदी के बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है, उसके मार्ग में विघ्न बाधा नहीं आ जाता है। 5 मिनट आप लोग और बैठो। भगवान का जैसे अवतार है, भगवान प्रकट हो जाता है, उसी समय वासुदेव जी ने उसको अपने सिर पर रखा। क्यों? भगवान की प्रेरणा से। अभी तुरंत चलेंगे उस तरफ, आप लोग थोड़ा शांति तो बनाए रखिए। लाइव वाले से अनुरोध करेंगे, गणेश जी लाइव वाले को कहिए कि उठा के यहाँ ले आवे। हाँ, माता लोग को आज फ्री दे दीजिए। हाँ, भगवान लाइव उठा के यहां ले आइए। महाराज भगवान वासुदेव जी के सिर पर बैठते हैं। भगवान वासुदेव जी को प्रेरणा देता है। क्या? वासुदेव जी को प्रेरणा देते भगवान कृष्ण कि जो हमको सिर पर रखता है, उसका बंधन अपने आप खुल जाता है, और जो हमको सिर पर नहीं रखता है, माया को धारण करता है, उसके अपने आप बंधन हो जाता है। कहिएगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में बुद्धि वासुदेव जी अपने सिर पर धारण करते हैं। और जैसे सिर पर धारण करते हैं महाराज, सारे द्वारपाल जो थे कंस के सब सो गया। बंधन अपने आप खुल गया। वासुदेव सिर पर धारण करके और जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन होते जमुना जी पार करके गोकुल जाना पड़ता है, तो महाराज गोकुल ये जैसे नदी में प्रवेश किया, जमुना जी ने सोचा कि आज भगवान कृष्ण हमारे जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। आज अगर हम इनका दर्शन नहीं करेंगे, पैर नहीं छुएंगे, तो अब ये हमको हाथ नहीं लगने देंगे। इसीलिए यमुना जी वासुदेव जी को पूरे उछाल मारने लगा। जैसे उछाल मारने लगा, नाक तक पानी हो गया महाराज। भगवान कृष्ण ने सोचा अब पिताजी डूब जाएंगे। भगवान कृष्ण अपना पैर बाहर निकाल के टोकरी से जमुना जी में बढ़ा दिया। जमुना जी जैसे दर्शन किया, पैर का स्पर्श किया, जमुना जी शांत हो जाते हैं। और भगवान
वासुदेव जी गोकुल में पहुंच जाता है। गोकुल में जाकर के योग माया को उठा लेते हैं और योग माया के जगह पर भगवान कृष्ण को रख देते हैं। और उस समय में सारे गोकुलवासी सोया हुआ था। नंद बाबा को पता नहीं चला, यशोदा मैया को भी पता नहीं चला। गहरी नींद में यशोदा मैया नंद बाबा हैं। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा के गोद के बगल में रख दिया और बालिका को रोहिणी, बालिका योग माया भगवान कृष्ण की बहन जी हैं, योग माया इसको उठा करके भगवान पुनः मथुरा नगरी आ रहे हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण को वासुदेव जी के पास रखा तो तब से ज्ञान चला गया। और जैसे योग माया को धारण किया और जैसे योग माया मथुरा में आया, फिर जैसे ही की तैसे, क्यों तो माया आ गया ना, माया में बंधन पड़ता है। तो माया जैसे प्रवेश किया फिर बंधन में पड़ गया। सब सारे प्रजा, सारे मंत्रीगण, सिपाही, सबको बंधन लग जाता है। और बंधन लगने के बाद फिर योग माया कारागार में रहता। कंस को पता चला, बच्चियां रोने लगी। कंस को तब पता चला कि हाहाकार मचा, बच्चा बालक रो रहा है, कंस आया है। कंस जैसे आया और वासुदेव की कृपा से योग माया को कंस ने पकड़ा। जैसे ही पकड़ते हैं और तलवार उठाते हैं योग माया को मारने के लिए, यही रहने तो ठीक है, यही पे जैसे ही योग माया को मारने के लिए तलवार उठाते हैं महाराज, उसी समय योग माया कंस को लात मार करके आकाश में उड़ जाते हैं। और आकाश में जैसे उड़ता है ना महाराज, आकाश में उड़ जाते हैं। और आकाश में जैसे ही उड़े हैं उस समय आकाशवाणी हुआ, कंस को कहा, जिसके कारण तुमने इतना तपस्या किया, तेरा काल और कहीं जन्म हो चुका है, अब तुमको मृत्यु होने से कोई नहीं बचा सकता। योग माया ने कंस को अवगत कराया कि तेरा काल और कहीं जन्म। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए अब आप लोग भगवान कृष्ण के कल जो है भगवान कृष्ण के बधाई मंगल में हम लोग भाग लेंगे। आज भी हम लोग बधाई मंगल में भाग लेते हैं। आप लोग भगवान के जन्म उत्सव में आनंद से मस्ती में झूमते हुए आनंद लेंगे। और रुक जाइए, भगवान के जन्म उत्सव में आप लोग भजन के माध्यम से प्रसाद का ग्रहण करेंगे नहीं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद के घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद के घर लाला भयो है। लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में लाला भयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में लाला भयो है। ग्वाल बाल सवरल मिल गावे, ग्वाल बाल सवरल मिल गावे, तुके के तुक नंद घर बार, आनंद के घर आनंद भयो। आज ब्रज में, आज ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद के घर जन्म लाला भयो है।
जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में है बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में है बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। देवकी के जन्म कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में जन्म कन्हैया हो बाजे बधैया। पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा क्या हुआ जी? नंद मगन भयो मोतियन लुटावे। नंद मगन भयो मोतियन लुटावे। रानी जसमती रानो जसमती झुलना झुलावे। देखो हाँ देखो रे बाज रहे घर घर सहनाई। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में बाजे बधैया। हरि बोल। छवि में है जादू यारा टोना। देखो बलदाऊ भैया देखो बलदाऊ भैया गोकुल में बाजे बधैया। तन में है कृष्ण कन्हैया। तन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग जिसको बधाई देना हो आप लोग आराम से आगे दे करके देना। 2-4 भजन से सेवा करता हूँ और कोई मारपीट हल्ला गुल्ला नहीं करना। और जिसको चॉकलेट नहीं हुआ है सबको मिलेगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ले पाले घुमाते रहो चारों ओर। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरि बोल।
कलाकार का रास्ता छोड़ो, आगे आ जाओ। आप लोग हट जाओ आगे से। आओ मिले नाचे गाओ, आओ मिलके नाचे गाओ, जय बोलो गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। मिट गए दुख रे, खिल गए मुख रे, सुख का सूरज चमका है, सुख का सूरज। और मुरली बोली राधा डोली, पाँव कुमार झुमका, और नील गगन के आंगन में हो स्वागत गुलाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आओ मिले नाचे गाओ, आओ मिलके नाचे गाओ, जय बोलो गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अपनी टोली करे ठिठोली, अपनी टोली करे ठिठोली, गीत विजय की गाय हो, गीत विजय की गाय हो, गीत विजय की गाय हो। कोई नहीं रोके, कोई नहीं टोके, आगे बढ़ती जाए, आओ भाई मिलके गावे, आओ भाई मिलके गावे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। माखन चढ़ाऊंगी तो मिश्री चढ़ाऊंगी, माखन चढ़ाऊंगी तो मिश्री चढ़ाऊंगी, माखन चढ़ाऊंगी तो मिश्री चढ़ाऊंगी, माखन चढ़ाऊंगी तो मिश्री, माखन चढ़ाऊंगी तो दही भी चढ़ाऊंगी, गंगा जल से करूंगा अभिषेक, खाना तुझको मनाऊंगी, खाना तुझको मनाऊंगी, खाना तुझको मनाऊंगे।
हाथों से कान्हा मैं तुझको सजाऊंगी, कान्हा मैं तुमको मनाऊंगी। माखन की माखन चढ़ाऊंगा, मिश्री चढ़ाऊंगा। हरि बोल। जय श्री राधे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बहन जी भजन गा रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। लल्ला जन्म सुनी आई। हेलो हेलो खड़े हो जा, पंखा से बच के, पंखा से बच के। लल्ला जन्म सुनी आई, जसोदा माँ दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई।
सुंदरी मैं लूंगी खरीदाई जसोदा मैया दे दो बधाई बधाई हो जसोदा मैया बधाई हो चरणों में दंडवत प्रणाम। जय सिया राम। जनकपुर धाम की जय, मिथिला धाम की जय, सिया रानी की जय हो। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो। जय जय श्री राधे राधे। बहुत दूर से आई मैया, मैं तो बहुत दूर से आई, टिकवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, टिकवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, और हरला की दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई, और हरला की दे दो बधाई मैया दे दो बनवाई, बहुत दूर से आई यशोदा मैया, बहुत दूर से आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, अरे लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई।
लोग बधाई में जो बांटना है बांटिए ना। आप कब बांटिएगा? बांटिए। कोई नहीं बैठेगा। ये सुनिए ना, बता रहे हैं, ये जन्म की बधाई है। सब खड़ा रहेगा। आप तो दीजिए सही ना, जो देना है तो। ये बधाई में मना नहीं कर सकते हैं ना। लो भैया, बोलो बधाई हो। नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय नंद के घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। देखो महात्मा के देखो, महात्मा तो है। नथुनी भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। नथुनी भी लूंगी मैया, नथुनी भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। नथुनी भी लूंगी मैया, झुमकी के दे दो बनवाई यशोदा मैया। यशोदा मैया, अरे बहुत दूर से आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। बहुत दूर से आई यशोदा मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई हो, दे दो बधाई यशोदा मैया। यशोदा मैया, यशोदा मैया, दे दो बधाई। यशोदा मैया, दे दो बधाई। हरि बोल। आम कहाँ है? आम कहाँ है? आम जो लाया था कहाँ है? लाइए, यहाँ लाइए। चला गया आम कहाँ? प्रसाद वितरण हो गया। और क्या है इसमें? देखो तो क्या है। लाइए, इसको खोल के लाओ, खोल के। आम काहे दे आए? आम रखना चाहिए था। लाइए आम, लाइए इधर लाइए। चूड़ी भी लूंगी मैया, कंगना भी लूंगी। 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 और एक कंगना भी लूंगी मैया, कंगना भी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैया, कंगना भी लूंगी। दे दो बधाई यशोदा मैया, बहुत बहुत दूर से आए यशोदा मैया, दे दो बधाई। बहुत दूर से आए यशोदा मैया, दे दो बधाई। नजदीक में किसी को नहीं मिलेगा, सब दूर जाओ, दूर।
तगरी भी लूंगी मैया गुच्छा भी लूंगी, तगरी भी लूंगी मैया गुच्छा भी लूंगी। अरे गुच्छा की दे दो, अरे गुच्छा की दे दो जोरबाई यशोदा मैया, यशोदा मैया दे दो बधाई। बहुत दूर से आई यशोदा मैया, बहुत दूर आए यशोदा मैया दे दो बधाई। आहा दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे ये रहने दो, कल काम आएगा कल। अब आप लोग पीछा चलो। लहंगा भेलूंगी मैया चुंदरी भेलूंगी, लहंगा भेलूंगी मैया चुंदरी भेलूंगी। दे दो हे यशोदा मैया दे दो बधाई। बहुत दूर से आए यशोदा मैया दे दो बधाई, बहुत दूर से आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो, हे रखा दो। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। अब आप लोग शांति बना के बैठ जाएं, अब प्रसाद मिलेगा सभी को, सबको प्रसाद मिलेगा। शांति बना के बैठ जाए आप लोग। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। बस और चाहिए बधाई हैं? एक टाजा और। अच्छा एगो और कह दे हैं? अच्छा चले जाएंगे तो प्रसाद ले लीजिए ना। अच्छा भगवान प्रसाद क्या लीजिए ना। अच्छा तब कब आएंगे? अब कल परसों तो खत्म हो जाएगा ना। अच्छा अब फिर वहाँ है। हाँ हाँ अब आपको हम क्या दे प्रसाद, क्या लीजिएगा? चलिए ठीक है। जय राधे श्याम, आपका जतरा मंगलमय हो। जुग जुग जीवू रे यशोदा मैया तेरो लालन माहे, हे तेरो लालन मारे। यशोदा मैया जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो लालन माहे। जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो लालन मारे। जुग जुग जीगो मैया तेरो लालन मारे। तेरो लालन माया यशोदा मैया तेरो लालन मा। जुग जुग जीगो यशोदा मैया तेरो लालन मा।
जिसके चरणों की दासी कहलाती है मैया, यशोमती मैया तू बरभागी रे। ऐसे हो लाल पधारे, हे ऐसो है लाल पधारे, मैया तेरी कृष्ण लाला के ना कोई तुलना रे। जुग जिगो जियो री यशोदा मैया तेरो लालन माहे, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो लालन मारे, जुग जुग जियो हे यशोदा मैया तेरो लालन माहे। धन्य हुई ब्रज नगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन, धन्य हुई ब्रज नगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरी कन्हा के पर गए, हो गई धरती पावन मैया, देवता भी चाहे कन्हा के दर्शन मैया, देवता भी चाहे कहना के दर्शन मैया। जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो लालन माँ, जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो लालन माँ, तेरो लालन माँ मैया तेरो लालन माँ, तेरो लालन माँ मैया तेरो लालन माँ। जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो लालन माँ। कृष्ण कन्हाई गौकुल में, बाजे बधाई बाजे बधाई मैया बाजे बधाई हो, बाजे बधाई मैया बाजे बधाई हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया गौकुल में, हाँ जन्म है कृष्ण कन्हैया गौकुल में। जमुना भी धन्य हुई चुके चरणों को, वो दिए कान्हा को ब्रज पहुँचाए, वो दिए कान्हा को ब्रज पहुँचाए। गौकुल में देखो बाजे बधैया, गौकुल में देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया बहना बाजे बधैया। आहा गौ
गौकुल में बाजे बधैया हे, जन्म कृष्ण कन्हैया हे। धन्य हुई ब्रज भूमि सारी, तीरलोकी नाथ जन्मे है कृष्ण मुरारी हो। सारी नगरी आज हर्षाई, गौकुल में देखो बाजे बधैया हो। आहा कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया। बन ठन लुटावे बाबा पायल और लुटावे बेटे, बन ठन लुटावे बाबा पायल और लुटावे बेटे। पेड़ा बर्फी और रसगुल्ला देखो मैया तेरी फूली ना समाई। गौकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई मैया दे दो बधाई हो। गौकुल में बाजे बधाई हो। के यो लुटावे मैया अन धन सोनमा हे, के यो लुटावे मैया कान के कंगना हे। यशोदा मैया लुटावे अन धन सोनमा हे। हाँ यशोदा मैया लुटावे अन धन सोनमा हे। नंद हो बाबा लुटावे, नंद हो बाबा लुटावे। हाथ के हो हथकार, अंध हो बाबा लुटावे। हरि बोल। भक्त मुसल भगवान की जय। अब आरती हो जाए। हाँ अब आरती हो जाए। सुनो, कल भी मंगल बधाई का गीत होगा और कल भी मंगल बधाई गीत और कल भी उत्सव मनाए जाएंगे। बोल दे भक्त धन्यवाद राधे से।
चलिए आरती पाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेदी निराला, ये पंचम वेदी निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये सतगत ये पावन पुनित ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत ये पावन पुनित ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। बाल मकसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। मधुर बोलिए पंथ खोलिए सत्य मार्ग दिखलाने वाला, हे हरि दर्श कराने वाला। मधुर बोलिए पंथ खोलिए सत्य मार्ग दिखलाने वाला, ये बलवाने वाला, ये बिगड़ी को वराने
प्रेम से बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।